नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे। पढ़ाई लिखाई आपकी शानदार तरीके से चल रही होगी। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मुझे पता है। और आप सभी इस बार अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त भी करने चल रहे हैं। उसके लिए आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद। चलें, आइए। हम लोग कल फिजिक्स कर लिए थे, मुझे लग रहा है होप कि आप सभी ने जो है फिजिक्स वाली क्लास जो है देख ली होगी। ठीक है, जो कल हम लोग साइंस का फिजिक्स वाला पार्ट किए थे, होप कि आप सभी ने देख लिया था। ठीक है, चलें। श्रीकांत कृष्ण जी, तो 5 मिनट 10 मिनट लेट हो जाता है साथ में, क्योंकि मैम की हिंदी की क्लास चल रही होती है, इसलिए हम लोग 2-3 मिनट 10 मिनट लेट हो जाते हैं। कोई बात नहीं, हम कवर करेंगे। कल हमने पूरी की पूरी मैराथन करी थी साइंस की पार्ट 1 फिजिक्स। ठीक है, जो टॉप एमसीक्यू फिजिक्स के आपके परीक्षा के लायक थे वो करा दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। वन शॉट में पूरी केमिस्ट्री खत्म कर देंगे, जितना आपकी परीक्षा के लिए जरूरी है। ठीक है, फिर कल बायोलॉजी हो गया। ऐसे धीरे धीरे जो है 10-15 दिन में पूरा का पूरा आपका जो है जीएस समाप्त हो जाएगा। अच्छा, आप में से आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की 4,000 नई वैकेंसी आने जा रही है। टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी आने जा रही है। लगातार वैकेंसी जो उत्तर प्रदेश में है, उसके लिए एचएन अध्ययन की तरफ से आप जीएस कॉम्बो बैच में जुड़ सकते हैं। इस बैच में आपको टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी एचएससी सबका एक साथ बैच मिल जाएगा। आपको अलग अलग बैच लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप अलग से टीजीटी का ले रहे हो, फिर हायर का अलग ले रहे हो, जीडीसी का अलग ले रहे हो। ये कॉम्बो बैच है, इसी बैच में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, इसकी वैधता 2 साल तक होगी। 699 इसकी फीस है। वीडियो क्लासेस, क्विक रिविजन नोट्स, पीवाईक्यू लेक्चर्स, मिनी मॉक, करंट अफेयर, सब कुछ आपको एक ही बैच मिल जाएगा। तो अगर आपको अब कोई भी एग्जाम देना है तो आप जीएस का ये कॉम्बो बैच ले लेंगे। ठीक है, इस बैच की खासियत ये है कि इस बैच के जब आप डिटेल में जाओगे, आप देखोगे इसमें हम लोग ने सब कोर्सेस में देखना है। इसके सब कोर्स में आप देखोगे इसमें कई सारे बैच हैं, जैसे जीडीसी का है, एचईओ का है। ठीक है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। सेकंड चीज, विद्यार्थी ये पूछ रहे थे, सर जो आपने कल क्लास ली थी उसकी पीडीएफ, मैराथन क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो मैराथन क्लास की पीडीएफ आपको कंटेंट वाले बैच में मिल जा रहा है, आपको कॉम्बो वाले बैच में भी मिल जाएगा, उसमें दिक्कत की बात नहीं है। साथ ही साथ आपको ये जेडीसी का अंतिम संकल्प बैच है, उसमें मिल जाएगा। तो जिन्होंने हमारा जेडीसी का कोई भी बैच ले रखा होगा, उनको जो है पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्म में हम लोग ने दे दिया। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, बहुत शानदार तरीके से हमने प्रिंट आउट वाले फॉर्म में दे दिया था। तो पहला तो मैंने फ्री ही दे दिया था, जो आपका एचएन अध्ययन है उस पर फिजिक्स वाले, मुझे लग रहा है कि आप सभी को फ्री में मिल गई। तो जितने भी साथी हैं वो एचएन अध्ययन के टेलीग्राम पे जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। हमने फिजिक्स वाली क्लास जो है, आपकी जो पीडीएफ कल हुई थी, उसकी पीडीएफ आपको साइंस वाली देखिए यहाँ पे भेजा गया है। ठीक है, ये सभी के लिए फ्री कर दिया गया था। बाकी आने वाला आपको पेड बैच में मिल जाएगा। कंटेंट वाले लीजिए, चाहे फुल बैच चाहे कॉम्बो, किसी भी बैच में रहेंगे तो आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, देखिए ये कल जो मैंने आपको सभी को पढ़ाया था, इसका प्रिंटेबल फॉर्म में मिल गया है। ये हिंदी में भी मिला है, इंग्लिश में मिला है। ठीक है, इसको देख लेंगे सभी लोग। जितना भी मैंने कल आपको पढ़ाया था, ये सब आपको, तो आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आराम से वो क्वेश्चन लिखा रहेगा, नीचे उसका एक्सप्लेनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। इसको आप आराम से ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 10-12 पन्ने में रहेगा, तो आराम से पढ़िए, मस्ती के साथ पढ़ते रहिए। जितना पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए, क्लास देखिए, वीडियो देखिए और रिवाइज करके जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है रिवीजन। ठीक है, और बार बार वीडियो को आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, ये आप भी जानते हो। इसके लिए आपको पीडीएफ से रिवाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, लॉग आउट करके आप लॉग इन कर लीजिएगा एक बार। चलें, आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे और वन शॉट में पूरी केमिस्ट्री समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलें, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। कह रहा है कि कुछ विशेषताएं दी गई हैं। जीरो मास, फ्रैक्शनल चार्जेस, फ्रैक्शनल स्पिन, इंटीग्रल स्पिन। नीचे लिखा है पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क और फोनॉन। ठीक है, बताना है कि किसकी विशेषताएं ये हैं। मैंने इस प्रश्न को इसलिए लिया साथियों, क्योंकि इस प्रश्न से 4 प्रश्न आपकी परीक्षाओं में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे गए हैं। कितने पूछे गए हैं? 4। ठीक है, चलें, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। सभी लोग फटाफट जुड़ जाएं, सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए। चलें, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इसका आंसर आप लोग देने का प्रयास करिए सबसे पहले। ठीक है, चलो भाई, क्या है? अच्छा, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन। अच्छा, न्यूट्रॉन पे आपको पता है, न्यूट्रॉन जो होता है इस पे जीरो चार्जेस होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉनों पे आपके जीरो चार्जेस होते हैं, इसको तो आप लोग जानते ही होंगे कि न्यूट्रॉनो, ठीक है, इस पे जीरो चार्ज, जीरो मास, ये सब होते हैं। अच्छा, न्यूट्रॉनो जो होते हैं, जो न्यूट्रॉन आपके होते हैं, इसकी खोज किसने की थी? कई बार पूछा है। तो इसकी खोज की थी पाउली साहब ने। ठीक है,
पाउली ने इसकी खोज की थी। ठीक है, 2 3 1 4 पहले का ए। बहुत बढ़िया, कई साथियों का जवाब भी आने लग गया है। तो जीरो मास उठा लो आप लोग। जीरो मास किसका हो जाएगा? आपका न्यूट्रॉनों का। ए का दूसरा ऑप्शन ये गया, ये गया। ठीक है, अब आपको ए का दूसरा, बी का तीसरा। ठीक है, फ्रैक्शनल चार्ज किस पे होते हैं साथियों? फ्रैक्शनल चार्ज होते हैं आपके क्वार्क्स पे। किस पे होते हैं आपके फ्रैक्शनल चार्ज? क्वार्क पे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फ्रैक्शनल चार्ज यानी कि बी का तीसरा। ठीक है, और उसके बाद फ्रैक्शनल स्पिन किस में होता है? ये होता है आपके पॉजिट्रॉन में। किस में होता है आपके फ्रैक्शनल स्पिन? पॉजिट्रॉन में, याद रखेंगे। ये आपके होता है पॉजिट्रॉन में, यानी कि सी का पहला। ठीक है, पॉजिट्रॉन। इसे हम लोग एंट्री इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का अपोजिट भी होता है। और इंटीग्रल स्पिन किस में होता है? ये होता है आपके फोनॉन में। किस में होता है? आपके फोनॉन में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 2314। ये लगा लेंगे सभी लोग। ठीक है, 2314 हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। कोई बात नहीं, जितना आज इसमें पढ़ाएंगे उतना देख करके जाइएगा। इसके बाहर आपकी परीक्षा में केमिस्ट्री नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, चलिए। हु डिस्कवर द न्यूट्रॉन इन द एटम? बताओ, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस था, ठीक है, एटम था, उसके अंदर न्यूट्रॉन की खोज किसने की? मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, यहां पे लिख लीजिएगा। ट्रिक है, हिंदी में ट्रिक है, ईटा ईटा पर नचय। ठीक है, लिख लेना इस ट्रिक को। ई का मतलब है आपका क्या? इलेक्ट्रॉन। इसकी खोज की थी थॉमसन ने या टॉमसन ने? प्रोटॉन, इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने। नचय, न्यूट्रॉन की खोज की थी आपकी चैडविक ने। क्या पूछ रहा है? आपके न्यूट्रॉन। तो क्या सही जवाब हो जाएगा भैया आपका? चैडविक। ठीक है, ईटा पर नचय, दूसरे का बी। बहुत बढ़िया। ठीक है, और थॉमसन किसके हो जाएंगे भैया? इलेक्ट्रॉन के। रदरफोर्ड साहब ने न्यूक्लियस की खोज की थी, आपको पता होगा। ठीक है, इन्होंने न्यूक्लियस नाभिक की खोज की थी। ठीक है, न्यूक्लियस की खोज की थी, बमबारी वगैरह कर रहे थे। न्यूटन के बारे में तो क्या ही बात करें यहाँ पे। चलो ठीक है, न्यूटन के बारे में कल बात कर चुके हैं हम। चलो, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कितने लोग का बी सही जवाब है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चले अगले पे आ जाइए। प्रसंख्या आपका तीसरा। एटम इन विच द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिफरेंट आर कॉल्ड? आइसोबार, आइसोमर। क्या कह रहा है? एटम इन विच नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, कह रहा है कि प्रोटॉन जो है सेम होते हैं, और बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। उसे क्या कहते हैं? आइसोबार, आइसोमर, आइसोटोन्स या आइसोटॉप्स। ठीक है, आइसोबार क्या होते हैं साथियों? ठीक है, बताओ। अच्छा, प्रोटॉन क्या होते हैं? किसी भी चीज का अगर प्रोटॉन पूछे, प्रोटॉन क्या होते हैं? प्रोटॉन क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर। ये क्या बताते हैं किसी भी पार्टिकल की? एटॉमिक नंबर। अच्छा, प्रोटॉन अगर इसके साथ साथ न्यूट्रॉन को भी ऐड कर दिया जाए, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों को ऐड कर दिया जाए किसी पार्टिकल में, ठीक है, ये बताते हैं आपका एटॉमिक वेट। ठीक है, या आपका बोलते हैं मास नंबर। ये ध्यान देंगे, ये कई बार परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तीसरे का ये जनरल, हाँ ये जनरल पेपर, ये भाई ये जीएस का ही पार्ट है। आइसोबार हाँ जी, आइसोबार समानता वाली रेखा को कहते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, आइसोमर क्या होते हैं? आइसोमर क्या होते हैं? समवायवी। ये होते हैं जिनका जो है क्या, देखने में जो है केमिकल फार्मूला सेम होता है, लेकिन उनकी फिजिकल और उनकी केमिकल जो प्रॉपर्टी होती है वो अलग होती। ठीक है, और परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या इक्वल, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रसंख्या तीसरा। बहुत बढ़िया। क्या कहते हैं उसे? आइसोटोप्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? आइसोटोप्स। एटॉमिक नंबर सेम, यानी कि प्रोटॉन सेम होता है। ठीक है, और क्या डिफरेंस होता है? मास नंबर, या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अलग होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, उसे हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल अगर आपको दिया जाए, जैसे आपका कार्बन, कार्बन C612 और कार्बन C614। ठीक है, इसका देख लो, इसमें क्या है? प्रोटॉन सेम है आपके यहाँ पे आपके। ठीक है, और आपके जो एटॉमिक वेट हैं, जो मास नंबर हैं, वो अलग अलग हैं। ठीक है, ये ध्यान देंगे, इसे कहते हैं आपके आइसोटोप तीसरे कहते हैं। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स, आइसोबार क्या होते हैं? जिसमें मास नंबर इक्वल हो साथियों, जिसमें मास नंबर इक्वल हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंस हो, वो कहलाते हैं आपके आइसो बार्स। ठीक है, और आइसोटोन्स क्या होते हैं?
न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, जिसमें न्यूट्रॉनों की जो संख्या जो है वो समान हो, ये ध्यान देंगे। हाँ 7 19 5, ठीक है। चलें, समदाबिक देखो, अगर आप बात करोगे समदाबिक जहां का ऐसा क्या लिखे हैं, हुज एटॉमिक नंबर इज सेम, मास नंबर इज सेम, ठीक है, मास नंबर इज सेम, जिसके मास नंबर सेम होते हैं। सर बैच लिया है डिटेल यूपीजीडीएस का, उसमें सौरभ आपके सौरभ सर की तो क्लास है ही नहीं। आपने जो है जब बैच लिया है उसमें देखिए सौरभ सर की क्लास इतिहास वाली क्लास है, अपडेट हो रही है उसमें धीरे धीरे, ठीक है। बाकी उसमें अलग अलग फैकल्टी ने भी पढ़ाया हुआ है। रेडियो एक्टिविटी वाज इन्वेंटेड बाई, बताओ रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था, रदरफोर्ड ने, बैकुरल ने, बोहर ने, या मैडम क्यूरी ने, ठीक है। बताओ रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था, फटाफट जवाब दो ताकि हम लोग फटाफट क्वेश्चन करें। बैकुरल ने, बोहर ने, मैडम क्यूरी ने, ठीक है। हु डिस्कवर्ड इन्वेंटेड, रदरफोर्ड का मैंने बारे में बताया भी, ये क्या कर रहे थे भाई साहब, न्यूक्लियस के ऊपर काम कर रहे थे, ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर काम कर रहे थे आपके रदरफोर्ड साहब, ठीक है, परमाणु के ऊपर काम कर रहे थे, गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे 1911 के आसपास, चौथे का डी। बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी वाज इन्वेंटेड, ठीक है। चलो अच्छा, मैडम क्यूरी किससे जुड़ी थी, ये आपकी रेडियम की इन्होंने खोज की है, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी से ये भी जुड़ी हुई थी, ठीक है। रेडियो रेडियो चौथे का भी, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो भाई, हेनरी बेकरोल साहब थे एक फ्रांसीसी जो है, ये भौतिक शास्त्री थे, ठीक है। इन्होंने जो है सबसे पहले जो आपका रेडियो एक्टिविटी था उसकी खोज की थी 1896, ध्यान रखेंगे। कौन, आपके बेकुरल साहब। बाद में जो है मैडम क्यूरी, बेकुरल और भी लोग इसमें आकर के मिले, लेकिन सबसे पहले अगर पूछा जाए किसकी खोज की, इन्होंने की थी, ठीक है, इसको ध्यान देंगे। तो बेकुरल साहब सबसे पहले इस पे काम करते हैं, बाद में मैडम क्यूरी लोग भी जुड़ती हैं, इन लोग को बाद में जो है नोबेल पुरस्कार भी मिलता है, ठीक है। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, इनको 2 टाइम्स नोबेल मिला हुआ है, ठीक है, अपनी रेडियो एक्टिविटी के जो है ऊपर काम करने के लिए। लेकिन अगर पूछे इन्वेंशन किसने किया तो बेकुरल ही लगाओगे, इसका ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसका जो सही जवाब होगा वो बेकुरल होगा, कंफ्यूज मत करिएगा। चलिए, विच आर फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, इसमें से कौन सा जो है केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल है। अच्छा साथियों, यहीं पे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं, पहले आप सुन लीजिए, ऑप्शन पहले देख लीजिए। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मेल्टिंग ऑफ आइस, कोगुलेशन ऑफ मिल्क, कौन सा इसमें केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। देखो साथियों, केमिकल चेंज होता क्या है, ठीक है, यहीं पे मैं आपको बता देता हूं। केमिकल चेंज, केमिकल चेंज होता है और एक फिजिकल चेंज होता है, 2 बदलाव होते हैं आपके नेचर में, ये ध्यान देंगे, एक केमिकल चेंज, एक फिजिकल चेंज, ठीक है। एक केमिकल चेंज 5 का भी, आई थिंक आप में से कई साथी लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखो फिजिकल चेंज क्या होता है, इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, और ये नो न्यू सब्सटेंस, और ये अगर बनेगा भी तो ये रिवर्सेबल होता है, ये रिवर्सेबल होता है, इसको आप वापस जो है बने हुए प्रोडक्ट को रिवर्स करके पुराना वाला प्रोडक्ट पा सकते हो। इसमें पूरी की पूरी जो है प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाती है, और ये केमिकल चेंज नेचर में नॉन रिवर्सिबल होता है, ये ध्यान रखेंगे। नेचर में कैसा होता है, नॉन रिवर्सिबल होता है केमिकल, जैसे रस्टिंग, ठीक है, जैसे जंग लगना, रस्टिंग, डाइजेशन ऑफ फूड्स, जो आपके खाना पीना होता है उनका डाइजेशन, दैट ऑल योर क्या केमिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस, जो आपकी आइस मेल्ट होती है वो क्या है, वो फिजिकल चेंज है, ठीक है। आइस से पानी बना, पानी से दोबारा आइस बन सकता है, रिवर्सिबल, रिवर्स हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो मेल्टिंग ऑफ आइस ये होगा आपका फिजिकल चेंज। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, दिस इज आल्सो योर फिजिकल चेंज। कोगुलेशन ऑफ मिल्क, दैट इज योर कौन सा केमिकल चेंज। केवल ऑप्शन नंबर इसमें आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे साथियों। ऑप्शन नंबर इसमें आपका केवल बी हो जाएगा सही जवाब। कितने लोग का इसमें बी था,
हाँ जी, बाकी सब फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूध से दही बनाना, कागज जलाना। जैसे दूध का तुम दही बना दिए, अब दही से दूध बना सकते हो क्या? हाँ सर, आजकल तो एआई का ज़माना है, दही से क्या, हम जिससे कहिए उससे दूध बना दें। तो दूध से दही बना दोगे साथियों, तो ये हो जाएगा आपका क्या, केमिकल चेंज हो जाएगा, पूरी की पूरी उसकी प्रॉपर्टी तुमने बदल दी। अब दही से दूध बनाना तुम्हारे लिए खतरनाक हो जाएगा। अब दही से तुम मट्ठा बना लोगे, ठीक है, लेकिन दूध नहीं बना पाओगे, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो केमिकल चेंज अगर किसी चीज़ में होता है, इसीलिए कहते हैं ज़्यादा केमिकल लोचा मत करो, किसी के चक्कर में पड़ो तो केमिकल बॉन्डिंग इतना ही रहे कि इसमें बदलाव ना, नहीं तो वो रिवर्सिबल नहीं होता है जीवन में, ध्यान रखेंगे। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? डीसेलिनेशन, ये सी वाटर का होता है। रिवर्स ओसोमिस, ये ड्रिंकिंग वाटर का किया जाता है। डी नेचुराइजेशन, ये प्रोटीन का होता है। पास्चराइजेशन, ये टी का होता है। कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है? छठे का दी दही से लस्सी बना देंगे, हाँ। कैंडल का जलना क्या होता है? आप बताओ आदिल जी, कैंडल का जलना क्या होता है? कैंडल का जलना कैसा प्रॉपर्टी है? कमेंट करके बताओ फटाक से। कैंडल का जलना कौन सी प्रॉपर्टी है? बताओ, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? बहुत बढ़िया। पास्चराइज, कैंडल का जो रासायनिक, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। तो पास्चराइजेशन साथियों, ये होता है आपके मिल्क का, ठीक है। किसका होता है? मिल्क का, नॉट योर टी, चाय का नहीं होता। मिल्क में क्या होता है, हम बहुत हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, पास्चराइजेशन का दो मेथड है। एक तो बहुत हाई टेम्परेचर पे और प्रेशर पे हम दूध को उबाल करके पैकेट, जो आप लोग दूध पीते हो ना, जो आपकी पैकेट में दूध आता है ना, वो पास्चराइड ही होता है, ठीक है। हाँ जी, वो पास्चराइजेशन के प्रोसेस से आती है, तो जल्दी दूध जो है उसकी लाइफ बढ़ जाती है, सेल्फ लाइफ उसकी बढ़ जाती है। तो ये आपके मिल्क में होता है, चाय में नहीं होता है साथियों, ठीक है। चाय में नहीं होता है, चाय तो मज़ेदार चीज़ है, ठीक है भाई, चाय तो मज़ेदार चीज़। अच्छा, भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पाई जाती है, मैक्सिमम कहाँ पे होता है टी, ये आप लोग बताओगे, ठीक है। चलें, हाँ जी, छठे का डी। राधे राधे सभी को। जितने भी साथी लोग जुड़ रहे हैं, फटाक से सेशन को लाइक कर दें, अपने साथियों के साथ शेयर भी कर दें, ठीक है। चलें, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, अ टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज अचीव्ड बाई अ मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड आइस, ठीक है। कह रहा है कि अगर आपको 0 डिग्री के नीचे टेम्परेचर चाहिए, तो आप साल्ट को, जैसे मान के चलो, साल्ट का मतलब क्या है, सोडियम क्लोराइड को आइस के साथ मिला दो, तो टेम्परेचर 0 डिग्री के नीचे आ जाएगा, मतलब लगभग माइनस में आ जाएगा, नेगेटिव टेम्परेचर हो जाएगा। क्या कह रहा है? सॉल्ट इंक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्राइस साइज, साल्ट जो है फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ा देता है। दार्जिलिंग असम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। प्रश्न संख्या 7, देखो भाई, देखो, छठे का सतवें का सिर्फ, बहुत बढ़िया, ये हमने कल ही पढ़ा था। अगर जैसे मैंने कल ही बताया था, आइसक्रीम आइसक्रीम वाले लोग आइसक्रीम बेचने आते हैं, या बर्फ वरफ लोग ले आते हैं, तो उसमें जो है थोड़ा नमक मिलाते हैं, ताकि क्या, उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाए, उसकी जो आपकी मेल्टिंग पॉइंट है या फ्रीजिंग पॉइंट है, क्या कर जाए, वो डिक्रीज कर जाए, ना कि इंक्रीज कर जाए, ठीक है। क्या कर जाए? डिक्रीज कर जाए। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, ये गलत है, उल्टा लिख रखा है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड को आइस से मिलाने पे लगभग -22 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला जाता है साथियों, और इसे हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर, फ्रीजिंग मिक्सचर भी बोलते हैं। इसका ध्यान रखें, इसका टेम्परेचर -22 तक चला जाता है और आपकी आइस की लाइफ बढ़ जाती है, जल्दी से बर्फ गलता नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। तो अगर पूछे फ्रीजिंग मिक्सचर क्या है, तो सोडियम क्लोराइड के साथ अगर आप बर्फ को मिलाते हो, तो ये जो है आपका फ्रीजिंग मिक्सचर कहलाता है, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। हाँ जी, रीजन इज फॉल्स, रीजन यहाँ पे अपोजिट दे रखा है, 7वां प्रश्न था ना ये। हाँ, रीजन इसका जो है अपोजिट, गलत दे रखा है, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या आपका नेक्स्ट पे चलते हैं, 8वां पे। जितना प्रश्न आज करा देंगे केमिस्ट्री में, उतना करके जाना, इससे ज़्यादा केमिस्ट्री के सवाल नहीं पूछेंगे।
निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाती है, जैसे कपूर, नेप्थलीन, मैंने बहुत बार इसको आपको जो है करा रखा है, ठीक है, अथवा शुष्क बर्फ या ड्राई आइस। या फिनोमिना क्या है? सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, डिफ्यूजन या रेडिएशन। देखो साथियों, एक प्रोसेस होता है, जैसे कोई चीज अगर सॉलिड है, ठीक है, उसको जब आप हीट करोगे ना, सॉलिड को अगर आप हीट करोगे, इसको गर्म करोगे, तो ये लिक्विड में बदलेगा। जब इसको और गर्म करोगे तो ये गैस बनेगा, और कर दोगे तो बेचारा वेपराइज होकर गायब ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो सॉलिड से सीधा गैस बन के वेपराइज हो जाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग सब्लिमेशन। क्या? सब्लिमेशन, ठीक है। ये किसके किसके क्वालिटी होते हैं? कपूर के, कैम्फोर, नेप्थलीन के, शुष्क बर्फ जिसे आप ड्राई आइस कहते हो। ड्राई आइस क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है ना, शुष्क बर्फ। इस किसका क्वालिटी है साथियों? ये है आपके सब्लिमेशन का क्वालिटी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसका ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। यूपी पीसीएस प्रीज में भी आया हुआ, बहुत बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है किसी न किसी माध्यम में। Which of following is the most abundant एलिमेंट फाउंड इन द यूनिवर्स? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन। यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन। 8वें का ए, ठीक है। पहले आप सभी साथी लोग फटाक से लाइक करो, जल्दी से लाइक कर दो सेशन को। 9 का सी, नाइट्रोजन। देखो बच्चा, यहां पे समझने की बात है, ये आपके वायुमंडल की बात नहीं कर रहा है, ये आपके एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहा है जो आप लोग नाइट्रोजन बता रहे हो। अगर वायुमंडल की बात करता, रानुमंडल नहीं, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर की बात करता, तो इसमें मैक्सिमम हो जाता 78% आपका नाइट्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करता तो 21% हो जाता। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता तो 0.03% हो जाता। आर्गन की बात करता तो करीबन 0.93% के आसपास हो जाता। अगर एटमॉस्फेयर की बात करता, वही अगर अर्थ के बात करता, धरती के अंदर की बात करता, तो इसमें कौन सा होता है? ओशियल, ठीक है। अगर आपके अर्थ के जो लेयर हैं उसमें बात करता, सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? तो अर्थ में सबसे ज्यादा पाया जाता है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। एटम, आपके जो अर्थ होते हैं उसके लेयर्स होते हैं उसकी बात करता, उसमें ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, ये टॉप 3 हैं। एटमॉस्फेयर में ये टॉप है, लेकिन साथ ही यहाँ पे यूनिवर्स की बात कर रहा है, और यूनिवर्स आपको पता है हाइड्रोजन और हीलियम से बनता है, जहाँ पे 90% से ज़्यादा आपके हाइड्रोजन ही हैं। ध्यान रखेंगे, यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है। यूनिवर्स में हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है साथियों। अगर पूछता एटमॉस्फेयर में तो हम नाइट्रोजन लगाते, अगर पूछता अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या है तो आप लगाते ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ये टॉप 3 पे होते हैं। ओशियल से याद कर लेना इसको, ठीक है। चलें आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में मूव करते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग मेटल पेयर्स द लाइटेस्ट मेटल एंड हैवीएस्ट मेटल? इसमें से कौन सबसे हल्की धातु है और सबसे भारी धातु है? लिथियम और मरकरी, लिथियम एंड ओस्मियम, एल्युमिनियम एंड ओस्मियम, एल्युमिनियम एंड मरकरी, ठीक है भाई। अच्छा, मरकरी का कोई मुझे बताएगा कि मरकरी का भैया कौन सा ओर होता है? ठीक है, इसका कोई फेमस ओर का नाम पता है? ठीक है, कोई बताए। अमलगम यही बनाता है क्या? कोई ये भी बताए, मरकरी क्या अमलगम बनाती है क्या? क्या ये लिक्विड फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल अवस्था में? 10 का बी। ये सारी बातें आप लोग जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है। चलो तो भैया क्या है 10वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। बहुत बढ़िया, लिथियम और ऑस्मियम ये सबसे जो है आपके हल्की और सबसे भारी धातु हैं। लिथियम का ही यूज साथियों हम लोग करते हैं आपके मोबाइल में, मोबाइल की जो बैटरी होती है, आपके जो है टैबलेट में। अच्छा, लिथियम का ही एक सेंटर आपको पता होना चाहिए, ग्रेटर नोएडा में बनाया जा रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे। अभी इसका एक सेंटर गुजरात में भी खोला गया है। सही जवाब होगा यस सर, लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर पर रहता है। बहुत बढ़िया। क्या इसका कोई फेमस ओर है क्या?
सिनेबार किसका है, कोई बताएगा? सिनेबार किसका है, मरकरी का है या लेड का है? विच आर फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट एलिमेंट, इसमें से कौन सा साथी सबसे जो है हार्डेस्ट एलिमेंट है, कठोर तत्व है? ठीक है, आपके पिताजी को छोड़ करके अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो सबसे कठोर वही है और सबसे सरल भी वही है, ये ध्यान रखेंगे। पिता की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, तत्व की बात हो रही है, एलिमेंट की बात हो रही है। 11 का ए, हीरा। ठीक है, पिता तो हीरा ही होता है भाई। ठीक है, पापा क्या होते हैं, हीरा होते हैं, सबसे कठोर भी होते हैं, सबसे सरल भी होते हैं। तो सबसे जो भैया हार्डेस्ट है वो हीरा होता है। चलो, हीरा पापा होते हैं तो इनके बारे में कई बातें जान लेते हैं साथियों। एक तो हीरा में एक गुण पाया जाता है जिसके कारण हीरा चमकता है, उस क्वालिटी को मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 है ना ये, बताओ। ठीक है, क्या था वो क्वालिटी जिसके कारण हीरा जो है चमकता है, ये बताओ मुझे। हीरा किसका भैया फॉर्म है, ये कार्बन का जो है अपर रूप है और कार्बन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म माना जाता है इसको, हीरे को। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर पूछे क्या होता है तो 2.42 होता है, बहुत चमकीला होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बहुत बढ़िया जवाब दिया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR के कारण साथियों ये बहुत चमकता है हीरा। ठीक है, ध्यान रखेंगे हीरा बहुत है। अच्छा, हीरा जैसे सोने को आप लोग गोल्ड को कैरेट में नापते हैं ना, 24 कैरेट जो है प्योर गोल्ड माना जाता है। डायमंड को जो है 200 मिलीग्राम डायमंड जो होता है माना जाता है कि ये इसका प्योरेस्ट फॉर्म है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। एक कैरेट जो होता है डायमंड का वो माना जाता है 200 मिलीग्राम के बराबर होता है, इसका ध्यान रखेंगे। ये पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का साथियों, लेकिन बहुत अच्छा कंडक्टर माना जाता है आपके हीट का, इसका ध्यान रखेंगे। अच्छा बताओ, लेड जो होता है ये इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है या गुड कंडक्टर है, कमेंट करके लिखो। लेड, सीसा, सही जवाब इसका ए हो जाएगा, इसका ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ें, हीरा की तमन्ना है पन्ना मुझे मिल जाए, बहुत बढ़िया। हीरा कहाँ पाया जाता है भारत में सबसे ज्यादा, डायमंड कहाँ मिलता है, हीरा पन्ना, बताओ। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ पर्ल, मोती का रासायनिक इसमें से क्या फार्मूला है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट? क्या बोल रहे हैं साथियों, पर्ल, मोती, मोती का कौन सा कंपोजिशन है? लेड इज पुअर, बहुत बढ़िया। लेड पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का साथियों, ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 12 पे फटाक से दौड़ के आ जाइए। ठीक है, चलो। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग लाइमस्टोन भी कहते हैं साथियों, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, ये भी ध्यान रखेंगे। बताओ, पर्ल किसका है, पर्ल किसका है? 12 का बी, 12 का बी, 12 का बी, बहुत बढ़िया। कई साथी लोग फटाफट जवाब दे रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ जी, चलो ध्यान रखेंगे। जो पर्ल होता है ये आपके कैल्शियम कार्बोनेट साथियों, ठीक है, और कैंचियोलिन करके एक इसमें प्रोटीन पाया जाता है, कैंचियोलिन। ठीक है, ये ध्यान देंगे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इन दोनों का ये बॉन्डिंग होती है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसे हम लोग एरागोनाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरागोनाइट। और एक इसमें जो है प्रोटीन पाया जाता है, उसे कैंचियोलिन भी कहते हैं। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, कैंचियोलिन नामक इसमें प्रोटीन पाया जाता है। तो ये कैल्शियम, मैग्नीशियम नहीं होता है इसमें, ध्यान देंगे। ठीक है, हाँ जी, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम नहीं होता है, क्लोराइड नहीं होता है, सल्फेट नहीं होता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जिसे एरागोनाइट और कैंचियोलिन जिसे एक प्रोटीन कहते हैं, एक प्रोटीन होता है, वो इसमें पाया जाता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है आपका पर्ल, मोती। ठीक है भाई, कहाँ पाया जाता है मोती? चलो, सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन, सोडियम मेटल को केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं साथियों। मेटेलिक सोडियम मेल्ट्स व्हेन एक्सपोज टू एयर, बताओ। 12 का ए, बहुत बढ़िया। चलो, फटाक से सेशन को लाइक कर दो जितना भी लोग जुड़ रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के बारे, सोडियम धातु के बारे में जी 13 का ए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, चलो। अच्छा, एक साथी बात समझना,
सोडियम को मैंने बताया था कहाँ पे कि मिट्टी के तेल में रखते हैं, ये पहला तथ्य है। ठीक है, मिट्टी का तेल, ठीक है, केरोसिन में सोडियम को रखते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया ये बहुत तेजी से क्या करता है, रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर से। ठीक है, ये क्या करता है, रिएक्ट करता है। यहां क्या कर रहा है, मेटेलिक सोडियम मेल्ट्स व्हेन एक्सपोज टू एयर। बिल्कुल गलत बात कह रहा है भाई, ऐसे ही थोड़ी ना ये सब प्रश्न आपके लिए लाया हूं मैं। मेटेलिक सोडियम साथियों मेल्ट नहीं करता है, ये केमिकल रिएक्शन करता है और बहुत तेजी से रिएक्ट कर जाता है एटमॉस्फेयर के साथ। ये ध्यान रखेंगे, इट नॉट मेल्ट्स, इट बर्न्स। ये जल जाता है, गायब हो जाएगा, सट से उड़ जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, ये मेल्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर रीजनिंग इसकी गलत है, ए सही है साथी, लेकिन आपका आर सही है। बहुत ढूंढ ढूंढ के आपके लिए प्रश्न लाया हूं, इसका ध्यान रखेंगे। इस प्रश्नों से आपकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री की कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे, इसको ध्यान रखेंगे। सही जवाब इसका क्या था, सी वाला ऑप्शन। चलो, विच आर फॉलोइंग सब्सटेंस कंटेंट कैल्शियम, इसमें से कौन सा कैल्शियम कंटेन करता है? किसमें कैल्शियम है, चीनी मिट्टी में, कोरंडम में, जिप्सम में या टाल्क में? ठीक है, बताओ, क्योंकि हाई रिएक्शन देता है एटमॉस्फेयर, इट बर्न्स। बहुत बढ़िया, बताओ 13 का सी हो गया, 14 पे आ जाओ। इसमें से कौन साथी जो है आपका कैल्शियम किसमें विद्यमान है? प्रश्न संख्या 14 पे सभी लोग आ जाएं। ठीक है, 14 का ए, चीनी मिट्टी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, 14 का सी, बहुत बढ़िया। जिप्सम, जिप्सम साथी इसमें होता है आपका कैल्शियम। ठीक है, जिप्सम में होता है कैल्शियम, इसको ध्यान देंगे। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CaSO4 × 2S2O। ठीक है, ये जो कैल्शियम होता है ना, ये आपके साथी जिप्सम में पाया जाता है, इसका ध्यान देंगे। ठीक है भाई, चलो सही जवाब हो जाएगा आपका। अच्छा, टाल्क में क्या होता है, जिसका आप लोग पाउडर बनाते हो, ठीक है, लगाते हो, चेहरे पे पोतते हो, टाल्क में क्या पाया जाता है? कोई बताएगा कमेंट करके? टाल्क में क्या पाया जाता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीज या समथिंग एल्स? कमेंट करके बताओ। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं साथी। प्रश्न संख्या आपका अगला है, विच आर फॉलोइंग मेटल इज इन लिक्विड स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर? लेड, निकल, मरकरी या टिन? साथियों अभी जस्ट बताया है। अच्छा, लेड क्या है? ये है आपका पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, ये ध्यान रखेंगे। कौन? आपका लेड। अच्छा, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा? अगर पूछे इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर साथी क्या होगा, कोई बताएगा? सबसे गुड कंडक्टर क्या है? कमेंट करके बताओ इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, ये पुअर कंडक्टर है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथी? पारा। ध्यान देखेंगे, यहाँ पे मेटल की बात हो रही है। अगर कभी एलिमेंट की बात हो, किसी तत्व की बात हो, ठीक है, तो ब्रोमीन का नाम याद कर लेना, ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन जो है, अगर कभी एलिमेंट के जगह मेटल की जगह तत्व की बात हो, तो ब्रोमीन एक ऐसा एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में रहता है। अच्छा, ब्रोमीन का इस्तेमाल हम लोग पीड़ा हारी के रूप में यूज करते हैं। झंडू बाम, हीरा हारी बाम। ठीक है, तो पीड़ा हारी बाम, दर्द निवारक के रूप में हम लोग ब्रोमीन का यूज करते हैं। जो झंडू बाम होता है ना, उसमें यही सब ब्रोमीन मिला होता है, इसका ध्यान देंगे। ठीक है भाई, AU। हाँ, सिल्वर है बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, डायमंड है बेस्ट फॉर हीट। और बैड क्या है आपका? बैड पुअर कंडक्टर लेड है साथी, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में, परीक्षा में ध्यान रखना, मेटल पूछे तो मरकरी लगाना, क्योंकि M से मेटल, M से मरकरी। ठीक है, देखोगे यहाँ पे, इसको पकड़ोगे तो यहाँ पे मरकरी बना लेना। ठीक है, एलिमेंट पूछे तो ब्रोमीन बना लेना, तत्व पूछे तो। ठीक है, इसका ध्यान देंगे। चलो आगे बढ़े। ठीक है, चलो, हाँ जी, नॉन मेटल की बात हो तो चलो, सोडियम, मरकरी, सिल्वर और लेड। ठीक है, गुड कंडक्टर आप क्या कहते हैं इसे? बताओ। कुछ मेटल दिए गए हैं आपके, और साथ ही साथ जो है आपके उसकी प्रॉपर्टी दी गई है।
सोडियम, मरकरी, सिल्वर, लेड। ठीक है, इसका बताएंगे। बताइए, सोडियम, मरकरी, सिल्वर और लेड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बताओ इसमें से। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, और क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, कैन बी इजिली कट विथ नाइफ। पूरा का पूरा आंसर आप लोग डायरेक्ट बता सकते हो। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगा साथियों, सिल्वर। ठीक है, सिल्वर हो जाएगा। और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर क्या हो जाएगा साथियों, आपका मरकरी। ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट क्या हो जाएगा आपका, लेड या सोडियम। अच्छा ये बताओ, कैन बी इजिली कट ऑफ नाइफ, ये हो जाएगा आपका सोडियम। पुअर कंडक्टर क्या हो जाएगा आपका इसमें से, लेड। चाहे हीट का हो, चाहे आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी का हो। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, प्रश्न क्या कौन सा था ये, 16। 16 का क्या सही जवाब हो जाएगा, 16 का जो सही जवाब होगा साथी वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलो अगला सवाल है आपके सामने। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मोस्ट अबेंडेंट मेटल। अगला है आपका मोस्ट मेलेबल एंड डक्टाइल मेटल, पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। बताओ इसमें से क्या सही जवाब हो जाए। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, उष्मा एवं विद्युत का सबसे ज्यादा सही क्या हो जाएगा आपका, सिल्वर लगा लें क्या, सिल्वर। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट मेटल, सबसे ज्यादा कौन सी मेटल पाई जाती है, अभी मैंने बताया था ओसीएल से याद कर लेना, ओसीएल। ठीक है, इसमें एल्युमिनियम है, कहीं एल्युमिनियम को उठा लो, सिलिकॉन था ये, सिल्वर नहीं था। देखिए ध्यान रखेंगे, मोस्ट अबंडेंट मेटल आपका एल्युमिनियम हो जाएगा। मोस्ट मेलेबल ये क्या हो जाएगा आपका, गोल्ड। ध्यान देंगे, गोल्ड। अच्छा गोल्ड जो होता है ये नेचर से रिएक्शन नहीं करता, ये प्रकृति में याद रखेंगे स्वतंत्र रूप में भी पाया जा सकता है, फ्री अवस्था में भी पाया जाता है एनवायरनमेंट में। ये कभी भी प्रकृति में रिएक्ट नहीं करता है और बहुत मेलेबल है। इसको पकड़ के खींचते रह जाओगे ना, खींचते रह जाओगे, सोना कभी खत्म नहीं होगा। चाहे सोना हो चाहे सोना, दोनों भैया बहुत खींचा जा सकता है। ठीक है, उष्मा का न्यूनतम क्या हो जाएगा इसमें से आपका, ये हो जाएगा आपका लेड। सही जवाब आपको अपने आप मिल गया होगा, 4 3 1 2, बहुत बढ़िया। ठीक है, 17 का आपका क्या हो जाएगा सही जवाब, डी। चलो अगले बढ़ाते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो कितना प्रश्न रिपीट करता है कमीशन। विच ऑफ फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। एल्युमिनियम बॉक्साइट से मिलता है, कॉपर सिनेबार से मिलता है, जिंक कैलामाइन से मिलता है, आयरन हेमेटाइट से मिलता है। ठीक है, बताओ इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। सर जो आप मेमोरी देते हैं उसे इजीली रन हो जाता है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, आ जाओ। 17 का डी, 18 का बताओ, 18 पे आ जाओ साथी, 18वें पे आ जाओ। ठीक है, हाँ भाई बताओ, मरकरी सिनेबार। ठीक है भाई, चलो साथी, कापर जो मिलता है साथियों, ये मिलता है आपके क्यूप्राइट से। ठीक है, और ये जो आपका सिनेबार है साथियों, ये आपके किसका है, कमेंट करके बताओ। ठीक है, 1 मिलीग्राम से 400 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है। सिनेबार किसका है साथी, ये है आपके मरकरी का। स्टार्टिंग में ही मैं आपसे पूछा था लेकिन आप में से किसी ने जवाब नहीं दिया था कि मरकरी का कौन सा और सबसे फेमस है, तो यहाँ रखेंगे ये आपके सिनेबार का है। अच्छा पिंच ब्लेंड किसका है, ये किसका है पिंच ब्लेंड, ये भी पूछा गया है परीक्षा में, ये जरा बताना ये किसका है। ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, बताइए फटाक से किसका है। इसमें यही वाला गलत मैच है साथी, बाकी सारे इसमें जो है आपके सही मैच हैं। इसका जवाब लगा लीजिएगा। डायमंड, मार्बल, सैंड और रूबी, ठीक है, ये किससे बने हैं, कैल्शियम से, सिलिकॉन से, एल्युमिनियम से या कार्बन से। ठीक है, चलो स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे बताया था साथियों, डायमंड के बारे में सब बता दिया था। इसका सबसे प्योरेस्ट फॉर्म मैंने बताया था कि डायमंड का सबसे प्योरेस्ट जो फॉर्म है साथियों, इसका जो सबसे प्योर फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका कार्बन। स्टार्टिंग में ही बताया। मार्बल किससे बनता है आपका, कैल्शियम से बनता है, रूब। सैंड किसका फॉर्म है भाई, ये है आपके सिलिकॉन का।
यूपी में अगर सैंड की बात करें तो प्रयागराज, इलाहाबाद में सैंड मिलता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखें। माणिक्य किसका है, रूबी किसका है? ठीक है, रूबी किसका हो जाएगा, एल्युमिनियम का हो जाएगा या कैल्शियम का हो जाएगा? बताओ फटाक से। ठीक है, 19 का डी। बहुत बढ़िया जवाब आप में से कई साथी लोग दे रहे हैं, 19 का डी। बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, यानी कि आपका डायमंड का हो जाएगा क्या, कार्बन। संगमरमर किसका हो जाएगा, बी का 1, कैल्शियम का। ठीक है, और बालू किसका हो जाएगा आपका, सिलिकॉन का, सी का 2, और डी का तीसरा, यानी कि रूबी किसका हो जाएगा, कार्बन का, सिलिकॉन, हाँ सिलिकॉन SiO2 प्रयागराज में मिलता है, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, कौन सा प्रश्न था ये आपका, प्रश्न संख्या 18 था ना, 19 था। ठीक है, चलो, तो हीरा किसका है भैया, हीरा सबसे कठोर होता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसको ध्यान रखेंगे सभी साथी लोग। कैल्शियम कार्बोनेट। माणिक या रूबी किसका था भाई, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम होता है, माणिक रूबी एल्युमिनियम होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो डी का तीसरा किसमें है, हाँ जी यही वाला ऑप्शन हो जाएगा, माणिक या रूबी आपका एल्युमिनियम होता है, ये आपका किसका होता है, एल्युमिनियम। अच्छा, एल्युमिनियम किससे मिलता है भाई, बॉक्साइट, बॉक्साइट से मिलता है। सबसे ज्यादा बॉक्साइट भारत में कहाँ पाई जाती है, कोई बताएगा, भारत में मैक्सिमम बॉक्साइट कहाँ पाई जाती हैं, ये कोई बताए। हाँ जी, चलो 19 का डी हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला प्रश्न मैं आपके सामने ले आ रहा हूं, एलॉय से संबंधित। ठीक है, कुछ मिश्र धातुएं होती हैं, उनसे संबंधित आइए कुछ प्रश्न करते हैं। ठीक है, चलो, पहला कह रहा है गल्बनाइजेशन, गल्बनाइज्ड आयरन डज नॉट रस्ट इजली। ठीक है, जो आयरन का गल्बनाइजेशन होता है वो इजली से रस्ट उसमें नहीं आता है। ठीक है, रस्ट क्या होता है साथियों, जैसे आपका कहते हैं ना मूर्छा लग गया, लोहवा में मूर्छा लग गया, जंग लगना, क्या था ये, मूर्छा लगना, जंग लगना, कौन से चेंज था, केमिकल था या फिजिकल था, बताना जरा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, जिंक हैज ऑक्सीडेशन कैपेसिटी। ठीक है, बताओ, उड़ीसा तब एमपी, बहुत बढ़िया। बॉक्साइट का सबसे बड़ा सोर्स है साथी, वो है आपका उड़ीसा। ठीक है, बताओ, गल्बनाइजेशन आयरन डज नॉट रस्ट इजली। ठीक है, 20 का सी, ए सही है परंतु आर गलत बता रहे हैं। जिंक हैज ऑक्सीडेशन कैपेसिटी, केमिकल चेंज, हाँ जी, ये कैसा प्रोसेस है आपका, ये साथी आपका केमिकल चेंज है, क्योंकि हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, लोहे में जंग लग गई। ठीक है, तो उसको आप जंग को रिवर्स करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, रस्टिंग इज ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया, 20 का सी, 20 का बी। ठीक है, 20 का ए हो जाएगा भाई, बिल्कुल दोनों ही सही हैं। जिंक का ऑक्सीडेशन कैपेसिटी होता है, ऑक्सीजन रिमूव करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, इसमें ऑक्सीकरण की क्षमता पाई जाती है जो लोहे को जंग लगाने से बचाता है, 20 का ए हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन कैपेसिटी होती है जिंक में, तभी जा करके उस पर लेप लगा देते हैं हम लोग, पोत ओत देते हैं ताकि आपके लोहे पे जंग ना लगे, इसका ध्यान रखेंगे। ए और आर दोनों सही हैं और उसका सही स्पष्टीकरण भी है ये। चलो आ जाओ, तुम लोग का टाँका भिड़ाते हैं, 20 का सी। अब हर में गलत मान लोगे क्या, एक दो में गलत था तो सर ने एक दो गलत लाया था, इसको भी गलत मान लेते हैं। चलो आ जाओ, तुम्हारा टाँका भिड़ाते हैं। टाँका भिड़ाने के लिए उसमें क्या क्या मिलाना पड़ेगा, टिन और लेड मिलाना पड़ेगा, टिन और कॉपर मिलाना पड़ेगा, टिन कॉपर और जिंक मिलाना पड़ेगा, या टिन लेड और जिंक मिलाना पड़ेगा। लेड क्या होता है साथियों, लेड के बारे में पढ़ा, पुअर कंडक्टर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बताओ, टाँका भिड़ाने के लिए किसका इस्तेमाल करोगे, 21 का ए, आयरन कोटिंग। बहुत बढ़िया, हाँ जी, गैल्वेनाइजेशन में जिंक यूज होता है, ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया, किसका बना होता है ये, जिंक और आपके लेड का, जिंक प्लस आपके लेड से बना होता है क्या, टांका। ठीक है, चलो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 का ए। क्लियर है, आगे आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। जर्मन सिल्वर, सोल्डर, ब्लीचिंग पाउडर, हाइपो, ये किसके बने होते हैं,
टिन के, निकिल के, सोडियम के और क्लोरीन, इसमें क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है। अच्छा साथियों, एक बात ध्यान रखना, ये जो जर्मन सिल्वर होता है ना, इसमें सिल्वर होता ही नहीं है। कितना बड़ा सोचो ये भ्रम है, सिल्वर इसमें होता ही नहीं है, जर्मन सिल्वर। ये वही तो नाम है, तुम्हारा नाम गोरे लाल रख दिया जाए और दूर दूर तक तुम गोरे नहीं हो, ठीक है। तो ये जर्मन सिल्वर में साथी सिल्वर होता ही नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, स्कैम है ये, ठीक है। इसमें सिल्वर बिल्कुल भी नहीं होता है, इसका ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 22, जिंक मोर एक्टिव देन आयरन, बहुत बढ़िया, 22 का डी, ठीक है। सोल्डर में अभी आपने पढ़ा क्या होता है, सोल्डर में निकिल, सोल्डर में क्या था भैया अभी, लेड और टीन था ना आपका, हाँ लेड और टीन था आपका सोल्डर में, लेड प्लस आपका टिन, तो ये आपका हो जाएगा हाइपो, किसको बोलते हैं, सोडियम को, हाइपो आपका सोडियम हो जाएगा इसमें। ब्लीचिंग में क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। सिल्वर में आपका टिन हो जाएगा, हाँ निकिल, टिन हो जाएगा इसमें। और जर्मन सिल्वर में क्या हो जाएगा आपका, निकिल, ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका निकिल, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा इसका सही, 22 का, 22 का क्या हो रहा है भाई, सी, जैसे नाम गरीब रथ हाँ जी, पहले का मुझे लग रहा है सामने सामने ही मैच है क्या, ब्लीचिंग नहीं, सामने सामने नहीं मैच है भाई, ठीक है। तो इसका मिलाओ फटाक से, 22 का सी और 22 का ए, इसका मिलाओ आंसर फटाक से, तो मैंने लगभग बता ही दिया आपको। 22 का सी होगा या डी होगा, जर्मन सिल्वर, इसमें क्या हो जाएगा, निकिल हो जाएगा, तो ए का दूसरा, ए का दूसरा मुझे लग रहा है ये अलग गया, ये अलग गया। सोल्डर, सोल्डर में क्या हो जाएगा आपका, ब्लीचिंग पाउडर में मिला लो, सी का आपका चौथा, सी का चौथा कहाँ है, सी का चौथा मुझे लग रहा है एक ही ऑप्शन से आपका मिल जा रहा है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा डी, हाँ डी हो जाएगा, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक ही ऑप्शन से आपका मिल गया, बाकी क्लोरीन होता है आपके ब्लीचिंग पाउडर में। चले, अच्छा ब्लीचिंग पाउडर जो क्लोरीन होता है ना, ये पानी को शुद्ध करने के लिए भी यूज होता है। कह रहा कि ब्रास जो होता है एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ठीक है, इसका परीक्षण करिए इस स्टेटमेंट का, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। अच्छा बताइए, पीतल नगरी किसको कहते हैं, पीतल नगरी उत्तर प्रदेश में किसको कहते हैं, पीतल नगरी किसे कहते हैं, कमेंट करके बताइए। अगला क्या कह रहे साथियों, मैग्नेटाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है, चलो देख लेंगे। अमलगम कंपाउंड्स आर सब्सटेंस इन विच मर्करी इज नेसेसरली इंक्लूडेड, मेरे पढ़ाए हुए स्टार्टिंग के क्वेश्चन देखे होंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट इज एन एसेंशियल केमिकल यूज्ड इन फोटोग्राफी, बहुत बढ़िया सवाल है। मुर्दाबाद या मुरादाबाद, क्या लिख रहे हो भाई, मुरादाबाद, बहुत बढ़िया, ठीक है, हाँ जी दूसरा रॉन्ग है। बस संख्या ये साथी आपका 23 है, ठीक है। साथियों यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये मैग्नेटाइट जो है ना, ये टाइट चीज आपको लाना पड़ेगा, उसके लिए आपको लाना पड़ेगा लोहा, ये लोहे का है, कहते ना लोहा ही लोहा, दे फट्टा मारेंगे, ठीक है, ये गलत है। दूसरा वाला एल्युमिनियम का जो आपका ओर होता है साथी, वो अभी बताया बॉक्साइट होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे बॉक्साइट होता है। दूसरा वाला ऑप्शन कैरो विच आप एबव इज है ट्रू, तो दूसरा वाला तो गलत है ना साथियों, ये वाला गलत है। अब बी और डी में देखना पड़ेगा। पोटेशियम नाइट्रेट इज एन एसेंशियल केमिकल यूज्ड इन फोटोग्राफी, बिल्कुल गलत बात है साथियों, फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट का यूज नहीं होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होता है, इसका ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही साथ सिल्वर ब्रोमाइड हाइयोसल्फेट भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, हाइपो भी यूज कर सकते हो फोटोग्राफी में, लेकिन पोटेशियम नाइट्रेट नहीं होता है, ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, चौथा वाला भी गलत है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है भाई, हाँ जी बहुत बढ़िया, ठीक है। थायोसल्फेट जिसे आप लोग फ्लेक्सर में यूज करते हो, सिल्वर ब्रोमाइड ये सब यूज होता है फोटोग्राफी में, इसका ध्यान रखेंगे। मैंने स्टार्टिंग में पूछा था आपसे, अमलगम शायद बताया भी था कि जो सब्सटेंस आपके लेड होंगे ना, मरकरी होगी, सॉरी मरकरी, उसमें यही बनाते हैं, ठीक है,
ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, किसके साथ मरकरी अमलगम नहीं बनाती है, ये कोई बताएगा? मरकरी किसके साथ जो है अमलगम नहीं बनाती है? कोई मुझे इसका जवाब दे दे एक बार कमेंट करके। या सभी के साथ बनाती है तो भैया लिख दो नन। बताओ। हाँ जी, 23 का भी सिल्वर नाइट्रेट। आ जाओ। ग्राफीन क्या है? अलॉय ऑफ कार्बन, नैनो प्रोटोटाइप ऑफ कार्बन, आइसोटोप ऑफ कार्बन, या नन ऑफ द एब। ग्राफीन बताओ इसमें से क्या है? किसके साथ जो है आयरन के साथ नहीं बनाता है अमलगम? बहुत बढ़िया जवाब दिया है जी भी साहब ने। जो आपकी मरकरी होती है ना, वो अमलगम आयरन के साथ, फेरस के साथ नहीं बनाती है, ये ध्यान रखेंगे। ये भी आपकी परीक्षा में पूछा गया है। चलो आ जाओ, ग्राफीन इसमें से क्या होता है बताइए? बी। बहुत बढ़िया, दिस इज अ नैनो प्रोटोटाइप ऑफ कार्बन। ठीक है, ये कार्बन का एक नैनो प्रोटोटाइप है। जैसे ये कार्बन आपका हो गया, ग्राफीन अक्सर चर्चा में रहता है, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये कार्बन का एक नैनो प्रोटोटाइप होता है। ठीक है, 3D 4D इन सब में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। ये कार्बन का एक नैनो प्रोटोटाइप है, अक्सर ये चर्चा में रहता है और बहुत ही मजबूत होता है। ठीक है, वेरी वेरी मजबूत। ठीक है, बहुत मजबूत होता है, ये ध्यान रखेंगे। ग्राफीन आपका, ठीक है, बहुत ही मजबूत होता है, कार्बन का एक नैनो प्रोटोटाइप है, बहुत ही मजबूत होता है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, हाँ जी, आ जाएं। ठीक है, मजबूत समझ रहे हो ना? आ जाओ। द लेड ऑफ आ पेंसिल इज, पेंसिल का लेड किसका बना होता है? द लेड, पेंसिल का जो लेड होता है वो किसका बना होता है? जो आप लोग नटराज वाली पेंसिल यूज करते थे बचपन में, वो पूछ रहा है साथी कि ये किसका बना होता था, जिसे तुम लोग कटर से कट कर करके, ठीक है, खत्म कर देते थे। ठीक है, ये पूछ रहा है साथियों किसका बना होता था? नटराज यूज किया है कि नहीं किया है बताओ? ये किसका बना होता था? ठीक है, जो तुम्हारी दोस्ती करवाता था एक दूसरे से इरेजर शेयर करने में। ठीक है, जिससे हम लोग गांव की भाषा में मिट्टा कहते थे, भैया तुम्हारे पास मिट्टा है क्या? ठीक है, इरेजर है क्या? बताओ किसका बना होता है? अप्सरा। हाँ जी, अप्सरा की भी पेंसिल आती थी। ये साथी बना होता है आपके ग्रेफाइट से। किसका बना होता है? ग्रेफाइट से बना होता है, इसका ध्यान रखेंगे। ये मोस्ट स्टेबल जो है नैनो रूप है आपका, आपका कार्बन का मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। कौन सा आपका? ग्रेफाइट, ये ध्यान रखेंगे। हाँ जी, चलें अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या आपका नेक्स्ट है, विच वन ऑफ फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? बताओ, फटाक से आंसर इसका दो। ड्राई आइस को सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, सेविन इंसेक्टिसाइड है, टेफ्लॉन फ्लोरीन कंटेनिंग पॉलीमर है, या फ्लोरीन जो है क्या है आपका? फ्लोरीन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें से कौन सा नहीं है? अभी मैंने बताया था साथियों कि ड्राई आइस जो होता है ये सब्लिमेशन का क्वालिटी दिखाता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपके कपूर्स थे, नेप्थनीन थे, ये सब भी थे। सेविन इंसेक्टिसाइड, ठीक है, जिसको आप लोग डेटॉल भी कहते हो। हाँ जी, 26 का डी, बहुत बढ़िया। सारे इसमें साथ ही सही हैं, फ्लोरीन जो है गलत है। फ्लोरीन कार्बन 60 का एक जो है अपर रूप है, ये कार्बन का फॉर्म है। ठीक है, इसको फ्लोरीन मत समझना, ये कार्बन से बना होता है आपका फ्लोरीन। कार्बन 60 को ही फ्लोरीन बोलते हैं, ये ध्यान रखेंगे। विच ऑफ फॉलोइंग इज कॉल्ड ड्राई आइस? इसका जवाब तो तुम लोग दौड़ के दोगे HW में, इससे सरल प्रश्न अब नहीं मिलेगा। ठीक है, कौन सा इसमें से ड्राई आइस है? अगर नहीं दोगे तो दौड़ा दौड़ा के समझ लो मारे जाओगे। ड्राई आइस इसमें से कौन है? मैं HW के लिए दे रहा हूं, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा। चलो हाइड्रोजन और इसके कंपाउंड संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग गैसेस हैज द लोवेस्ट परसेंटेज इन द एटमॉस्फेयर? बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट होता है जी? ये होता है आपका 0.03%। ठीक है, नाइट्रोजन कितना होता है आपका? ये होता है 78%, सबसे मैक्सिमम यही है। ऑक्सीजन कितना होता है? 21%। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आर्गन कितना होता है? 0.93% के आसपास। तो सबसे कम कौन सा हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड, ये ध्यान रखेंगे।
ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैस में भी आपका सहयोग करते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस में भी इनका रोल होता है, और ये अपने लिए फायदेमंद पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से रोल प्ले करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये ध्यान रखेंगे। आर्गन नहीं, कौन आर्गन बोल रहा है? सबसे कम पूछ रहा है। 29 का ए, 29 का सी होगा सबसे कम, 0.03% तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है भाई। बी हो गया। ऐसे सरल प्रश्न देख के गलत आर्गन मार दोगे क्या? चलो, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। विच गैस यूज इन ब्रीथिंग एक्टिविटी इन डाइवर्स, क्या लिखा है? डाइवर्स, गोताखोरों के सांस लेने में। अच्छा अच्छा, ठीक। जैसे ये गोताखोर लोग जाते हैं, जैसे बाब मोदी जी गए थे ना समुद्र के अंदर, ठीक है, जब आप समुद्र के अंदर जाते हो, ठीक है, तो पूछ रहा है आपसे कि कौन सी गैस आप यूज करोगे ऑक्सीजन के साथ साथ। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लोगे, ऑक्सीजन और हीलियम लोगे, ऑक्सीजन और आर्गन लोगे, या नियॉन लोगे। ठीक है। अच्छा, कल ही मैंने बताया था नियॉन गैस जो होता है साथियों, ये रंगारंग कार्यक्रम के लिए यूज होता है। इसके लिए रंगारंग कार्यक्रम, क्या होता है रंगारंग कार्यक्रम? जैसे आपके चमकीले जो चमकदार वो सब होते हैं ना, बल्ब बल्ब होते हैं, उसमें नियॉन का इस्तेमाल होता है, ध्यान रखेंगे। इसका जो सही जवाब है साथी वो है आपका ऑक्सीजन और हीलियम। हीलियम का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसके जब आप समुद्र के अंदर जाओगे, पानी के अंदर जाओगे, तो हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर में ये आपके ब्लड में घुसता नहीं है, ये ब्लड में डिजॉल्व नहीं होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है आपका, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ यूज्ड ए लाफिंग गैस। बताओ इसमें से लाफिंग गैस कौन सा है? नाइट्रस, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, लाफिंग गैस कौन है? अच्छा बताओ, जो आपके पौधे होते हैं साथियों, जैसे ये आपके ये पौधे हैं, ठीक है, ये नाइट्रोजन को किस फॉर्म में ग्रहण करते हैं? ठीक है, ये पौधे का पत्ती बना देता हूं, ये पौधा है, ध्यान रखेंगे। जो आपके पौधे होते हैं ये नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेते हैं? किस फॉर्म में लेते हैं? कमेंट करके बताओ किस फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं हम लोग? नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका? लाफिंग गैस। 20 का ए, नाइट्रिक एसिड में, नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। किसके फॉर्म में लेते हैं आपके? नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। बहुत बढ़िया जवाब, आ जाइए 32 पे आ जाइए। नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं, बहुत बढ़िया जवाब दिया है आपका। किसने दिया है? ऋचा जी ने, आकृति जी ने, बहुत बढ़िया साथी। ठीक है, चलें। द हाइलोजन विच इज यूज एंड एन एनालिजिस, बोरे वही वही वही, पीड़ाहारी, पीड़ाहारी, झंडू हेरा हरिबाम, पीड़ाहारी बाम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ठीक है। अच्छा, आयोडीन साथियों पूरे विश्व में सबसे ज्यादा चिली में पाया जाता है। चिली में पाया जाता है, जान दें, यहाँ पे खूब नमक में मिलता है। ठीक है, और समुद्रों में भी खूब मिलता है, आपके समुद्रों में, ये ध्यान रखेंगे, समुद्र में आपके नमक मिलता है। चिली, एक लेक है डिडवाना, डिडवाना एक लेक है राजस्थान में, वहां भी आपके आयोडीन बहुत सारे मिलते हैं। हाँ जी, झंडू बाम, हीराहारी बाम के लिए मैंने बताया था जस्ट अभी ब्रोमीन यूज करते हैं। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है रूम के टेम्परेचर पे, ये ध्यान रखेंगे। ये हाइलोजन है भाई। ठीक है, चलो कुछ एसिड बेस एंड साल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। बताओ, टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड इज एडेड टू वाटर। ठीक है, जैसे मान के चलो ये एसिड है, अब इसको डाइल्यूट करना है। ठीक है, कह रहा है टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड इज एडेड टू वाटर। मान के चलो ये एसिड है, ये आपका वाटर। ठीक है, मान के चलो ये H2SO4 एसिड है। ठीक है, इसको डाइल्यूट करना है, मतलब इसको पतला करना है, ये अभी बहुत शक्तिशाली है, इसको डाइल्यूट करेंगे हम लोग। तो क्या कह रहा है समझो, टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड इज एडेड टू वाटर, मतलब एसिड को वाटर में ऐड करोगे। ठीक है, ये कह रहा है क्यों? नॉट वाटर टू एसिड, मतलब वाटर को आप इसमें नहीं डालोगे, ये वाला प्रोसेस आप नहीं अप्लाई करोगे, ऐसा कह रहा है, आप ये वाला अप्लाई करोगे। ठीक है, क्यों कह रहा है? रीजन क्या कह रहा है? द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज वेरी हाई, वाटर की स्पेसिफिक जो हीट होती है ये बहुत हाई होती है, ऐसा इसलिए किया जाता है। बहुत बढ़िया जवाब। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सही व्याख्या भी है इसकी। वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत हाई होती है, 33 का डी। ठीक है, कई लोग कह रहे हैं 33 का डी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ध्यान रखेंगे, वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत हाई होती है। अगर आप एसिड को वाटर में ना मिला करके वाटर को एसिड में मिलाओगे साथियों, तो बहुत तेजी से बर्निंग होगी। मे भी सामने वाला जो है उसका चेहरा वगैरह हाथ वाथ जल वल भी जाए, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट बहुत हाई होती है। इसका ध्यान रखेंगे। यहाँ एग्जाम में अगर लो लिख देता, वेरी लो, तो ये गलत हो जाता। यहाँ पे हाई है तो बिल्कुल सही है। ठीक है भैया, चलो अगला प्रश्न कह रहा है वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा, नीला थोपड़ा और हाइपो क्या कह रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट और सोडियम कार्बोनेट। बताओ, मैच कराओ इसको। ठीक है, हाँ जी, विस्फोट भी हो जाएगा, रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मल रिएक्शन। नीरज कुमार, मुझे लग रहा है कि ये साइंस विषय के हैं। अच्छा, आप में से साइंस के सब्जेक्ट कौन कौन वाले हैं? आप में से कितने लोग यहाँ पे साइंस विषय वाले जुड़े हुए हैं, जरा बताइएगा। चौथा आ जाइए, 34 नंबर पे आ जाइए। वॉशिंग सोडा क्या होता है भैया? सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा पकड़ो, सोडियम कार्बोनेट को, ये रहा। ये तो काम दिन भर करते होगे ना। आ जाओ, वॉशिंग सोडा क्या आपका? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ए का चौथा। ठीक है, ए का चौथा कहाँ पे है? ये ऑप्शन, ये ऑप्शन। ठीक है, फिर अगला क्या बचा भैया? कास्टिक सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या होता है? कास्टिक हो जाता है, बी का पहला। नीला थोपड़ा क्या है आपका? सोडियम थायो। नीला थोपड़ा क्या है? हाइपो, सोडियम थाइपोसल्फेट। ठीक है, हाइपो क्या होता है? हाँ जी, डी का तीसरा, अभी जस्ट बताया था आपका पहला। ठीक है, नीला थोपड़ा या ब्लू बिट्रोल किसे बोलते हैं? कॉपर सल्फेट को। सी का दूसरा सही है, सी का दूसरा किसमें है? ये वाला ऑप्शन, 34 का भी, बहुत बढ़िया, याद रख लेंगे, पढ़ लेंगे। नीला थोपड़ा आपका है कॉपर सल्फेट, जिसे ब्लू बिट्रॉयल भी बोलते हैं। हाइपो बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट को, ये याद रख लेंगे, ये फोटोग्राफी में भी यूज होता है। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा को बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं आपका कास्टिक सोडा को। ये याद रखेंगे, परीक्षा में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। चलें, अब फर्स्ट ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, बताओ ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है भाई? इसको अभी मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग बताया था, क्लोरीन इसमें होता है, कहीं पे है क्लोरीन क्या? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या सोडियम बायोकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। बताओ, आ जाओ, प्रश्न संख्या 35, प्रश्न संख्या 35 आ जाओ, फटाक से बताओ इसको, फटाक से आंसर बताओ। ब्लीचिंग पाउडर क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का वो कल्लू। कभी कभी इसका फार्मूला भी पूछ लेता है ब्लीचिंग पाउडर का। इसका फार्मूला याद करना, CaOCl2, का ओ कल्लू। ठीक है, एक बार परीक्षा में पूछा भी है कि इसका फार्मूला क्या होगा, तो का ओ कल्लू। ठीक है, क्या बोलेंगे? सोडियम आपका ब्लीचिंग पाउडर को, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ए का तीसरा, ए का तीसरा पकड़ो जी, एक ही ऑप्शन से निपट गया भाई ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 35 का सी, बहुत बढ़िया। एग्जाम में अगर निपट जाए तो उसको तुरंत निपटा देना, बहुत सोचना नहीं। ठीक है, चलें अगले प्रश्न पे आइए। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, लिथियम बाइकार्बोनेट और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इनका यूजेस कह रहा है कि सिल्वर ब्रोमाइड आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस में होता है। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड आर्टिफिशियल रेन में होता है, लिथियम बाइकार्बोनेट ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस में होता है, और दूधिया जो आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटा एसिड है। कौन सा इसमें जो है सही मैच है? ठीक है, आ जाओ, 36, 36 बताओ, 36, 36 का बताओ भाई। 36 आएंगे, 36 जाएंगे, लेकिन तुम्हारे जैसे कौन लाएंगे? बताओ, सिल्वर ब्रोमाइड। 36 का आंकड़ा तो नहीं है? हाँ जी, सुमेलित नहीं है। ए, बहुत बढ़िया, सिल्वर ब्रोमाइड नहीं होता है भाई। ठीक है, आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस में, ये किस में होता है आपका? फोटोग्राफी में, अभी तो बताया है। ठीक है, ये आपके फोटोग्राफी में, बाकी सिल्वर आयोडाइड ये आपके आर्टिफिशियल है, लिथियम बाइकार्बोनेट ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया
इसे हम लोग एंटा एसिडी बोलते हैं। जैसे तुम लोग खूब रगड़ के खा लेते हो शादी ब्याह में जा करके, तो आप इसी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को लेते हो, उसको हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। ये एंटा एसिड की तरह काम करता है। जब खूब रगड़ देते हो शादी में जा करके, दो दो चार चार प्लेट जो है, तो उसको आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेना पड़ता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही लेते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। सारे मैच हैं, पहला गलत है, सिल्वर ब्रोमाइड नहीं। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड आपके फोटोग्राफी में यूज होता है। चलो, आयनिक कंपाउंड्स आर इनसल्यूबल इन एल्कोहल। जैसे आपके आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड मान के चलते हैं, कह रहा है ये क्या है, आयनिक कंपाउंड्स आर इनसल्यूबल इन एल्कोहल, मतलब एल्कोहल में ये इनसल्यूबल है। एल्कोहल में इसको डालोगे तो ये आपके इनसल्यूबल होंगे, मिलेंगे नहीं, उसमें अविलेय होंगे। इन द सॉलिड स्टेट आयनिक कंपाउंड्स आर एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कह रहा है कि ये इलेक्ट्रिसिटी के एक्सीलेंट कंडक्टर हैं। इनो हो गया, और ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, बताओ ए 37 का ए, प्रश्न का 37। बहुत बढ़िया। देखो भाई, सोडियम क्लोराइड मैंने कहा एक आयनिक कंपाउंड ले लो, ये अवश्य है, ये बहुत सही बात है, ये एल्कोहल में अविलेय होते हैं। ठीक है, ये जो है एल्कोहल में अविलेय है। अगला क्या करा, ठोस अवस्था में ये विद्युत के उत्तम चालक है। नहीं भाई, ये अपने आप में परिपूर्ण है, इनके पास पॉजिटिव नेगेटिव कुछ रह ही नहीं गया, तो ना लेने का है ना देने का है। और कोई चीज अगर विद्युत का सुचालक है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन ही तो मूव करता है ना बिजली में, ना इनके पास इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ना है ना कुछ देने के लिए। ये हाथ जोड़ लेते हैं, भैया हम जो है स्टेबल अवस्था में आ गए हैं, अब छोड़ दो, हम आयनिक कंपाउंड बन चुके हैं, हमारे पीछे मत पड़ो। ठीक है, हम अलग हैं, हमको इनमें शामिल मत करिए। तो ये वाला गलत, पहला वाला सही। ठीक है, करेक्ट पूछ रहा है, हाँ जी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। सभी लोग सेशन को फटाफट लाइक कर दें। और हाँ, इस क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, इस क्लास की पीडीएफ आपको एचएन अध्ययन के ऐप पे मिल जाएगी, इसका ध्यान रखेंगे। एचएन अध्ययन के ऐप पे जाएंगे आप, हमारा यूपीजीडीसी का कोई भी बैच लेंगे तो आपको रिवीजन वाले फॉर्मेट में, इसको हम लोग प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको दे देंगे, जहां आप आसानी से इन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। देखो, यूपी में आप सही को पता है कि भर भर के वैकेंसी आने वाली। अब तुम्हें भर भर के सिलेक्शन लेना है भाई आपको, तो आपको क्या करना है, एचएन अध्ययन का कॉम्बो बैच बाय कर लीजिए टीचिंग एग्जाम्स का। अगर आपका टारगेट है असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, बीजीटी, समान अध्ययन जहां भी पूछा जाएगा, इस बैच को खोल लेना। इस बैच के अलावा आपको जीके जीएस, इसमें पुराने लेक्चर्स होंगे, अब नए लेक्चर्स भी आ रहे हैं। जैसे हम कुछ क्लासेस मैं पढ़ाऊंगा, इसमें पॉलिटी की, यूपी की, इन्वायरमेंट की, कुछ और नए नए टीचर पढ़ाएंगे, तो आपको पुराने लेक्चर्स मिलेंगे अलग अलग फैकल्टी से, और कुछ नए भी मिलेंगे। क्विक रिवीजन नोट्स, हर चीज आपको मिल जाएगा। यकीन दिलाता हूं, भारत का कोई भी एग्जाम देने जाना, इस बैच को खोल करके पढ़ के चले जाना। ठीक है, जीएस इसके बाहर नहीं आता, बाहर से अगर आ रहा है तो वो किसी को नहीं आ रहा है, इसकी भी गारंटी ले सकता हूं। ठीक है, अगर आप यूपीजीडीसी के पर्टिकुलर तैयारी करना चाहते हैं, यूपीजीडीसी का कंटेंट चाहिए, तो अभी तो टाइम है, तो आप चाहे तो ये फुल बैच ले लीजिए। जिनको टेस्ट चाहिए टेस्ट लीजिए, जिनको केवल नोट्स चाहिए वो ये वाला बैच ले सकते हैं। और आपको पता है कि आपके यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी हायर एडवर्टीजमेंट 52 भी आने जा रहा है, तो उसके लिए हमारा एडवर्टीजमेंट 52 का एक शानदार बैच तथा अस्तु बैच आ गया है। ये सारे बैच अवेलेबल हैं, आप अपने सुविधा अनुसार जिसकी तैयारी करना चाहते हैं ले लीजिए। लेकिन मेरी तरफ से सुझाव ये रहेगा, क्योंकि 500 का एक बैच मिलता है आपको, ठीक है, आप ले लीजिएगा कॉम्बो, अभी ऑफर में है। ये बैच आपको 700 रुपये मिल रहा है। इस बैच के अंदर ही आपको कई सारे बैच मिल जाएंगे, आपको अलग से नहीं लेना पड़ेगा। सब कोर्सेज में जाकर के देखोगे आप इसमें आपको जीडीसी वाला बैच, धनवंतरी बैच, इस क्लास की पीडीएफ भी इसमें मिल जाएगी आपको ये बीएड वाला बैच और आपको जीआईसी वाला बैच सब मिल जाएगा। और भी बैच जो हम चलाएंगे इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है भाई, अभी क्लास खत्म नहीं हुई, रुके रहिए, अभी आधा प्रश्न हुआ है, अभी है 20-25 प्रश्न और रह गए हैं। ठीक है, चले आ जाए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसका जो सही जवाब था वो था आपका ऑप्शन नंबर ए। चलो अगले प्रश्न पे आ जाइए। ठीक है, बताइए, विच ऑफ फॉलोइंग गैस मिक्सर इज यूज्ड फॉर गैस बिल्डिंग। गैस बिल्डिंग में इसमें से किसका यूज किया जाता है? तो आ रहा है एमपी का भी आ रहा है, हाँ जी एमपी का भी आ रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश का भी आ रहा है। हम मध्य प्रदेश का बैच भी चलाएंगे ना, तो आपको इसी कॉम्बो बैच में ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ एमपी स्पेसिफिक होता है, तो उसका भी ऐड कर देंगे। अभी नाइस सेशन नहीं हुआ शिवम जी, रुकिए। क्या लिखा है, डाल डाल चल रहा है, चैनल का नाम नहीं टेलीग्राम पे।
अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इस टेलीग्राम पे जो क्विज हो रहा है ना, क्विज, उस क्विज वाले चैनल को डाउनलोड कर डेली प्रैक्टिस करिए। वहाँ पर डेली क्विज की प्रैक्टिस कराई जा रही है। ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। हम लोग एक जो है अभी मॉक करने चल रहे हैं, कल या परसों, ठीक है, बहुत शानदार मॉक होगा। सपोर्ट के लिए इस पर कॉल कर लीजिए। बताइए, बिल्डिंग में किसका यूज होता है भाई? एसिटिलीन, ऑक्सीजन एसिटिलीन। 38 का क्या है? बी। हाँ बी। बिल्डिंग के लिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का यूज करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। चलें, विच ऑफ फॉलोइंग इज आल्सो कार्ड वुड स्पिरिट, इसमें से किसे वुड स्पिरिट कहते हैं? मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिलीन ग्लाइकोल या ग्लिसरॉल? अच्छा, ये जो एथिलीन ग्लाइकोल है साथियों, ये एंटी फ्रीजिंग में यूज होता है। एंटी फ्रीजिंग में या एज अ कूलेंट के रूप में यूज होता है। ये पूछा गया है प्रश्न, ध्यान रखेंगे। ये कूलेंट में या एंटी फ्रीजिंग के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे एथिलीन ग्लाइकोल। इसके साथ साथ एक और यूज होता है टेट्रा एथिल लेड। टेट्रा एथिल लेड, ठीक है, ये भी आपके जो है एंटी कूलिंग, एंटी फ्रीजिंग, इन सब के लिए यूज होता है, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। मेथिल एल्कोहल, बहुत बढ़िया। ये विषैली होते हैं भाई, ये विषैले होते हैं, इसी को पी के लोग निपट जाते हैं, ठीक है। ये विषैले होते हैं। जब कहीं दारू वारू कहीं मिलता है ना, तो इसी मेथिल अल्कोहल को मिला करके दारुओं को नष्ट कर देते हैं। असली दारू ये वाला है। अगर पीना होगा तो एथिल अल्कोहल लेना, मेथिल मत ले लेना, ठीक है भाई। चलो अगला आते हैं आपका पॉलीमर्स के ऊपर। कुछ पॉलीमर्स का क्वेश्चन करते हैं। द पॉलीमर ऑफ नेचुरल रबर इज, प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है? इथिलीन, आइसोप्रीन, एसिटिलीन या हेक्सेन? ठीक है, वेल्डिंग में हम ऑक्सीजन के साथ इसी का यूज करते हैं, आपके एसिटिलीन का, ठीक है। वेल्डिंग गैस, बताओ, एथिलीन, एसिटिलीन, आइसोप्रीन या हेक्सेन? 39 के एंटी नॉक, हाँ एंटी नॉकिंग में, बहुत बढ़िया नीरज कुमार ने बताया है, ठीक है। टेट्रा एथिल जो है वो एंटी नॉकिंग में भी यूज होता है, टेट्रा एथिलेड। और एंटी फ्रीजिंग में कौन होता है आपका? एथिल ग्लाइकोल। बहुत बढ़िया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एंटी फ्रीजिंग में आपका ये आपका एथिल ग्लाइकोल जो था, ठीक है। और एंटी नॉकिंग, एंटी नॉकिंग में आपका टेट्रा एथिलेड, इनका इस्तेमाल किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका, ठीक है। चलें, पॉलीमर आइसोप्रीन, बहुत अच्छा भाई। आइसोप्रीन जो है साथी, ये आपका नेचुरल पॉलीमर होता है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी पूछता है आर्टिफिशियल पॉलीमर क्या होता है? आर्टिफिशियल, भैया ये होता है नियोप्रीन, ठीक है। नियोप्रीन जहां दिखे वो आर्टिफिशियल हो जाएगा। अपने आप जो दिखे आइसोप्रीन, वो हो जाएगा आपका कौन सा? नेचुरल। जो थोड़ा बने, अपने आप को नया बनाने की कोशिश करे, वो हो जाएगा आर्टिफिशियल, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलें अगले प्रश्न पे आते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग पॉलीमर इज नॉट अ थर्मोप्लास्टिक, इसमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है? अच्छा, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है साइकिल? थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं साथी? ये होते हैं रिवर्सिबल, ठीक है, जिसको तोड़ मोड़ गरम वरम करके किसी शेप में दो और बाद में उनको वापस ही ले लो। एक होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, उनकी सेटिंग अगर एक बार गड़बड़ कर दी थर्मोसेटिंग वालों की, तो वो वापस नहीं आएंगे, ठीक है। उनको मोड़ मार करके कुछ बनाए तो वापस उनको नहीं ला सकते हो। थर्मोप्लास्टिक को आप रिवर्स कर सकते हो, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। सभी लोग, प्रश्न संख्या आपका 41। चलो, थर्मोप्लास्टिक में क्या क्या, जैसे आपका पीवीसी, पॉलीथीन, ये सब रिसाइकिल हो सकते हैं। 40 का भी, हाँ जी, नियोप्रीन, ये थर्मोप्लास्टिक आपका नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। और ये कैसा है आपका? ये आर्टिफिशियल भी है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। विच आर फॉलोइंग पॉलीमर यूज इन मेकिंग बुलेट प्रूफ क्लोथिंग, बताओ। बुलेट प्रूफ जो अगर कपड़ा बनाना हो तो किसका यूज करोगे? बैकेलाइट का, पॉलीएमाइड या केवलार का, टेफ्लॉन का या पॉलीयूरेथीन का? अच्छा, टेफ्लॉन का यूज किसके करते हो आप लोग? ये फ्लोरीन के बने होते हैं टेफ्लॉन, ठीक है। इसका आप लोग करते हैं नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं ना, जो घरों में नॉन स्टिक आपके बर्तन होते हैं ना, उसमें यूज करते हैं, नॉन स्टिक होते हैं, इसे बोलते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, ठीक है। तो ये कम से कम इतना याद रखिए कि फ्लोरीन से बने होते हैं, एक बार पूछा है हुआ। इसके नॉन स्टिक जो है बर्तन आप बनाए जाते हैं, बैकेलाइट आई थिंक, ठीक है। बुलेट प्रूफ नहीं भाई, बुलेट प्रूफ के लिए आप यूज करते हो पॉलीएमाइड या केवलार का, ठीक है, याद रखेंगे। ये पॉलीमर्स हैं आपके, इसके लिए बुलेट प्रूफ का यूज करते हो साथियों, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया।
बुलेट प्रूफ जैकेट बनाना हो ना, इसी केवलार का बनाना। ये लेमिनेटेड लेयर आप ग्लासेस के बनाए जाते हैं, इसका भी ध्यान रखेंगे। एक बार परीक्षा में ये भी पूछा गया है। पॉलीकार्बोनेट होते हैं ये सब, पॉलीएमाइड पॉलीकार्बोनेट होते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। चलिए, द रीजन फॉर एक्सपीरियंस फटीग इन मसल्स आफ्टर प्रोलॉन्ग हार्ड फिजिकल वर्क। जब आप बहुत लॉन्ग जो है देर तक फिजिकल वर्क करते हो तो आपको फटीग यानी कि आपकी फटने क्यों लगती है, बताइए। पॉलीएमाइड, क्या कह रहे हैं सर? टेक्सटाइल से रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। बताओ क्यों आपको जो है थका थका महसूस होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, माइनर वियर एंड टीयर ऑफ मसल्स, डिप्लीशन ऑफ ग्लूकोज। भैया ये तो रिपीटेड प्रश्न है। चलो, किसके लिए? लैक्टिक एसिड जो है इकट्ठा हो जाती है, ठीक है भाई, इसलिए आप थका थका एक्सॉटिक फील करते हो, ठीक है। चलें, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लैक्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल कहाँ पाए जाते हैं? लेमन, आपके रैंसिड बटर, मिल्क या सिरका में। ये एक प्रश्न तो करना पड़ेगा तुम्हें। लेमन में कौन से विटामिन मिलती है भाई? लेमन में आपका मिलता है विटामिन सी, और विटामिन बी और विटामिन सी ये वाटर सल्यूबल विटामिन है, जल में विलेय विटामिन होते हैं, ध्यान रखेंगे। विटामिन सी की अगर कमी हो गई ना, तुमको स्कर्वी हो जाएगा, सी करते फिरोगे, ठीक है भाई। चलें, मिल्क का सफेद रंग क्यों होता है? व्हाइट मिल्क सफेद क्यों दिखता है भैया? कैशीन के कारण, ठीक है। अब मिल्क पीला क्यों दिखता है? पीला, भाई मिल्क इज येलो, कोई बताएगा मिल्क पीला क्यों दिखता है? बताओ इसका सही जवाब तो आप खुद ही दे लोगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है लेकिन ध्यान रखेंगे। लैक्टिक अम्ल भैया दूध में मिलता है, ए का तीसरा, ये वाला ऑप्शन गया। एसिटिक अम्ल, साइट्रिक, सिट्रिक किस में हो जाएगा आपका? ब्यूटेरिक आपका हो जाएगा बटर में, डी का दूसरा, डी का दूसरा, ए का तीसरा। बताओ फटाक से, डी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। बीटा कैरोटीन के कारण येलो होता है, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बीटा कैरोटीन के कारण पीला होता है, और किसके कारण आपका नीला होता है? नीला कह रहा हूँ, सफेद होता है कैशीन के कारण। 44 हो गया प्रश्न। हाँ जी, डी सही जवाब हो जाएगा, इसका लगा लेंगे, यानी कि आपका ए का तीसरा आपका लैक्टिक हो जाएगा, आपका मिल्क, ठीक है। बी का आपका चौथा सिरका में एस्टिक अम्ल, सी का 1 साइट्रिक नींबू में, सभी खट्टे चीजों में साइट्रिक पाई जाती है, नींबू ही नहीं। और ब्यूटेरिक आपके किस में हो जाएगा? बटर में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अमूल बटर जब खराब हो जाता है तो उसमें ब्यूटेरिक अम्ल मिलता है। बचाओ, विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिक एसिड इज अबंडेंटली प्रेजेंट इन ग्रेप्स, टैमरिंड एंड बनानास। अंगूर, इमली और केला में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, ठीक है, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक एसिड या आपका टार्टेरिक। लैक्टिक किसमें था भैया? मिल्क में। सिट्रिक किसमें था? या आपका लेमन में, नींबू में, खट्टे में। एसिटिक किसमें था भाई? ये बताना जरा। तो भैया सही जवाब है आपका टार्टेरिक, ठीक है, टार्टेरिक में पाया जाता है, 45 का डी। ध्यान देंगे 45 में, सब याद रखेंगे। एक बार डायरेक्ट पूछा है इमली में क्या पाया जाता है, एक बार डायरेक्ट अंगूर का पूछ लिया है, यहाँ तीनों वाला करा दिया। चलो अब विस्फोटक पदार्थ पे कर लेते हैं, एक्सप्लोजिव मटेरियल पे कुछ क्वेश्चन। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्लोजिव, इसमें से कौन सा विस्फोटक नहीं है? टेट्रा नाइट्रोटाइलुइन, टीएनटी जिसे आप लोग कहते हो, ठीक है। टेट्रा नाइट्रोग्लिसरीन जिसे आपको टीएनजी कहते हो। आरडीएक्स आप में से कई लोग का नाम होगा, और नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। इसमें से बताओ कौन सा एक्सप्लोसिव नहीं है, फटाक से बताओ। देखो भाई, अच्छा ये जो आपका टीएनजी होता है ना, टेट्रा नाइट्रोग्लिसरीन, याद रखेंगे, इसी से डायनामाइट भी बनता है, ठीक है, इसी से आपका डायनामाइट भी बनता है। टेट्रा नाइट्रो टीएनजी से, इसी से डायनामाइट भी बनता है। हाँ जी, इसी डायनामाइट जो है, इसी डायनामाइट की खोज किए थे आपके कौन? डायनामाइट की खोज किसने किया था भाई? अल्फ्रेड नोबल ने, बहुत बढ़िया, इसकी खोज किया था आपके अल्फ्रेड नोबल ने। ये पूछा गया है प्रश्न, ठीक है। अच्छा, आरडीएक्स की खोज किसने की थी? वो डिस्कवर्ड आरडीएक्स, कोई बताएगा? ये भी पूछा गया है कि भैया आरडीएक्स की खोज किसने की थी? ये थे जार्ड फ्रेडरिक हेनिंग, ठीक है, इनका नाम था हेनिंग। ये सब एक्सप्लोजिव हैं आपके, केवल नाइट्रोक्लोरोफॉर्म इसमें एक्सप्लोजिव नहीं है, बाकी सारे ही हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। डायनामाइट, अल्फ्रेड, हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए, ये आपके टीयर गैस है, बहुत बढ़िया, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म आपका टीयर गैस है, बहुत सही आयुषी जी, अश्रु गैस इसे कहते हैं। तो क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज एक्सप्रेस बाई,
ठीक है, पेट्रोल भैया दिन रात महंगा हो जा रहा है। सीटेन नंबर से, ऑक्टेन नंबर से, ब्यूटेन नंबर से, या रेनॉल्ड्स नंबर से, या कोई नहीं, या एक से अधिक। ठीक है, पेट्रोल जो है, अच्छा कार्बोरेटर का यूज किस में होता है बताओगे कोई? कार्बोरेटर जो होते हैं, कार्बोरेटर जो होते हैं ये किस इंजन में होते हैं? डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन? ये पूछा गया है यूपीपीसीएस में। यूपीपीएससी नहीं पूछा है, यूपीपीसीएस 2021 या 22 में कि कार्बोरेटर किस इंजन में लगते हैं, बताओ। अच्छा, जो पेट्रोल इंजन होता है साथियों, ध्यान रखेंगे, जो आपके पेट्रोल इंजन होते हैं ना, वो स्पार्क्स पे काम करते हैं, स्पार्क्स के। और जो आपके ये वाले इंजन होते हैं, कौन से? डीजल वाले, वो कंबसन पे काम करते हैं, उसमें दहन होता है, दहन। और पेट्रोल में स्पार्क होता है, इसका ध्यान रखेंगे। लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो पेट्रोल इंजन से सीखो। आपको लाइफ में हमेशा स्पार्क चाहिए, कंबसन नहीं चाहिए, दहना नहीं है, सिर्फ आपके अंदर स्पार्क होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, ऑक्टेन से जांच की जाती है, बहुत बढ़िया। तो भैया पेट्रोल की क्वालिटी ऑक्टेन नंबर से पता चलती है, जितना ऑक्टेन नंबर हाई होगा उतनी अच्छी जो है एफिशिएंसी आएगी। सीटेन नंबर जो है ये डीजल इंजन के लिए होता है। ठीक है, डीजल इंजन के लिए होता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, हाँ, तो लाइफ में अगर सीखना है तो पेट्रोल इंजन सीखो, स्पार्क्स होना चाहिए जीवन में। कार्बोरेटर आपके जो होता है इसी में होता है। तो सीएनजी, एलपीजी, कोल गैस, वाटर गैस, किसके बने होते हैं, इनका कंपोनेंट कहाँ सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या लिखा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, ब्यूटेन, प्रोपेन, मेथेन, इथेन, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। बताओ एलपीजी किसका बना होता भाई? अच्छा साथियों, जो आपका एलपीजी बना होता है इसकी एक महक आती है, इसकी महक, ताकि आप अगर गैस लीक कर रहा हो, तो अगर गैस आपका लीक कर रहा हो तो आपको पता चल जाए। ये अलग ही क्या लिख रहे हैं ये अलग ही दुख है। हाँ, इसके लिए एक होता है एथिल मार्क कैप्टन। ठीक है, एथिल मार्क कैप्टन एलपीजी में डाला जाता है, ताकि अगर एलपीजी आपका सिलेंडर आप खुला छोड़ दो तो आपको महक आ जाए। ये भी पूछा गया है परीक्षा में। किसका होता है एलपीजी? सीएनजी भैया क्या होता है? मीथेन, एथेन। हाँ जी, ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं आपके एलपीजी में ना। आ जाओ, मेथिल इनक्रिप्टन, महक, बहुत बढ़िया, महक, सुगंध, जो भी कहना हो कह लो। ये आपके मार्क कैप्टन में होता है, प्रश्न संख्या 48। फटाक से इसका आंसर दो यार, सरल प्रश्न है यार, एकदम सरल प्रश्न है। ठीक है, सीएनजी किस में होता है? सीएनजी मीथेन वगैरह होता है, मीथेन, एथेन सीएनजी में होता है। ए का तीसरा, सी वाला जवाब, ए का तीसरा कहाँ पे है? ए वाला, दो ऑप्शन। ठीक है, चलो एलपीजी क्या हो जाएगा आपका? दूसरा, ब्यूटेन, प्रोपेन। वाटर गैस क्या होता है आपका? हाइड्रोजन, मिथेन, कार्बन। वाटर गैस क्या होगा? डी का क्या हो जाएगा? डी का 1, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन। ठीक है, और क्या बचा आपका? कोल गैस। कोल गैस में क्या होता है आपका? मीथेन, इथेन। ठीक है, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सी, 48 का सी, बहुत बढ़िया। ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा, डी का 1, ध्यान रखेंगे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। चले अगले प्रश्न पे आ जाइए। विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल इंजन? चलो इस तो बता ही दिया। एंटी फ्रीज किसका लिए होता है भैया? ये इथिलीन ग्लाइकोल, जस्ट बताया अभी। ठीक है, और एंटी नॉकिंग के लिए क्या होता है आपका? टेट्रा एथिलेड, याद रख लीजिएगा। एंटी फ्रीज पूछे आपसे तो एथिलीन ग्लाइकोल, और एंटी नॉकिंग पूछे तो एंटी नॉक पूछे आपका। ठीक है, तो ये आपका टेट्रा एथिलेड। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आइए, कुछ फूड के संरक्षण से संबंधित प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस यूज इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आइटम? ठीक है, सिट्रिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोइट, या सोडियम क्लोराइड। साइट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है भैया? खट्टे फलों में, नींबू, संतरा, इन सब में पाया जाता है। ठीक है, बताओ सिट्रिक किसमें होगा? पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट, या आपके सोडियम क्लोराइड? टेट्रा एथिलेट। हाँ जी, टेट्रा एथिलेट, बहुत बढ़िया। तेल से याद कर लो, तेल से। ठीक है, TEL। 50 का सी, बहुत बढ़िया। किसमें होता है भैया? सोडियम बेंजोएट, याद रखेंगे। ठीक है, ये आपके खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए। चलो, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स यूज्ड एज द सेडेटिव ड्रग?
शांतिकारक औषधि के रूप में किसका यूज करोगे? पोटेशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड, एथिल अल्कोहल का, या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का? 51 पे आ जाओ, 51 पे आ जाओ। ये फटाफट प्रश्न करो भाई, फटाफट प्रश्न करो 51 का। क्या करोगे किसके लिए? शांतिकारक औषधि। शांतिकारक मतलब आपको जाना है शांति में। ये तो मत पी लेना भाई, ये शांति में नहीं है, अशांति फैलाती है। ठीक है, सही जवाब है आपका पोटेशियम ब्रोमाइड। याद रखेंगे, क्या हो जाएगा आपका? पोटेशियम ब्रोमाइड। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या आपका अगला है? डिटर्जेंट इजिली रिमूव ऑयल एंड डर्ट फ्रॉम डर्टी क्लोथ्स। ठीक है, जैसे तुम्हारा कपड़ा गंदा हो गया तो डिटर्जेंट क्या करेगा? इसमें से इजिली जो है गंदगी निकाल देगा। ठीक है, डिटर्जेंट इंक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। भाई एक बात रखना, टेंशन के बारे में एक चीज समझ लो। आज मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहा हूं। जीवन हो या केमिस्ट्री, टेंशन बढ़नी नहीं चाहिए। टेंशन बढ़ेगी तो खतरनाक होगी। ठीक है, चाहे वो सरफेस का टेंशन हो, चाहे दिमाग का टेंशन हो। अच्छा, दो बातें विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, एक प्रेशर और एक टेंशन में। दोनों की यूनिट सेम ही होती है। एक्चुअली जो प्रेशर होता है ना, ये पॉजिटिव होता है साथियों, और जो टेंशन होता है ना, ये नेगेटिव होता है। इसका ध्यान रखेंगे, चाहे जीवन हो चाहे साइंस हो। ठीक है, दोनों जगह ये अप्लाई होता है। प्रेशर लेना अच्छी बात है। अगर आप परीक्षा का प्रेशर ले रहे हो ना अपने लाइफ में, यार मेरा पेपर है 1 महीना बाद, 10 दिन बाद, प्रेशर ले रहे हो तो वो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप टेंशन ले रहे हो ना, तो वो खतरनाक है। टेंशन चाहे लाइफ में हो, टेंशन चाहे साइंस में हो, हमेशा बढ़ना नहीं चाहिए। अगर इस प्रश्न में कहीं भी आए डिटर्जेंट इंक्रीज द सरफेस टेंशन, तुरंत काट देना, सोचना ही नहीं। ठीक है, सोचना ही नहीं आपको। ठीक है, कोई नहीं भैया ए सही है आर गलत मार देना। हमेशा टेंशन आपको कम करना है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, टेंशन होना ही नहीं चाहिए। प्रेशर लो, प्रेशर लो, पेपर ऐसा नहीं उड़ रहे हो। ठीक है, पंछी बनो उड़ता फिरूं, देखा जाएगा पेपर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 52 का सी हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। टेंशन ये डिक्रीज करता है, बढ़ाता नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। चलो बताओ, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? नाइट्रोजन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फास्फोरस रूट डेवलपमेंट, पोटेशियम कंट्रोल एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, बोरान डिसीज रेजिस्टेंस। चलो ये मैं आपको HW दे रहा हूं। बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, और एक ऑप्शन यहां पे और लिख लो, नन ऑफ द एबव। ठीक है, वैसे मैं आपको बता ही देता हूं, छोड़ो आप क्या ही HW करोगे। इसमें सारे ही मैच हैं। ठीक है, इसमें कोई भी इनकरेक्टली नहीं है, सारे ही सही मैच हैं। ठीक है भाई, अच्छा इस टाइम क्यूज डाल रहा है। ठीक है, चलो आ जाओ अगले प्रश्न पे आते हैं। द फॉर्म इन विच प्लांट रिसीव नाइट्रोजन। ये प्रश्न का गलत जवाब दिए ना, तो मैं कह रहा हूं कि मोदी जी कसम है तुम्हें। ठीक है, कभी जीवन में सोना खरीद नहीं पाओगे, सोना से मिल नहीं पाओगे अगर इसका गलत जवाब दिए 53 का। ठीक है, बचाओ। प्लांट्स किसके फॉर्म में नाइट्रोजन लेते हैं? नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है प्रकृति में? 78%। सोचो सोचो, कितने दुख की बात है कि एक वस्तु जो प्रकृति में, वायुमंडल में, रानोमंडल नहीं, वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाए जा रही है, बेचारे प्लांट्स उसको भी नहीं ले पा रहे हैं, उसको भी कन्वर्ट करना पड़ रहा है। अगर कहीं प्लांट्स नाइट्रोजन को डायरेक्ट ले रहे होते ना, ठीक है, तब पूरा नाइट्रोजन यही खा जाते। इसको चह लेते हैं नाइट्रेट के फॉर्म में, ये ध्यान रखेंगे। ये नेचर बहुत शानदार तरीके से बनाया गया है, आप किसी भी चीज को जो है एक्सेस नहीं कर सकते हो बहुत ज्यादा। चलो, विच ऑफ फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। बस 5-6 क्वेश्चन और खत्म हो जाएगा भैया। ये हम लोग ने कल ही किया था, फिजिक्स वाले में किया था, ये फिजिक्स वाले में किया था। इसका सही जवाब था आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी। कल इसको फिजिक्स वाले में ही किया था। सारे मैच है, क्यों लास्ट वाला गलत था। द एक्टिव केमिकल इन मॉस्किटो रिपेलेंट। ठीक है, वो आएगा, खाएगा, बाहर जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, बताओ, द एक्टिव केमिकल इन मॉस्किटो रिपेलेंट, वो आएगा, खाएगा, बाहर जाएगा, मर जाएगा। वो चूहों के लिए है, मच्छर के लिए नहीं। सारी रात मच्छर भगाने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा? मॉस्किटो कॉइल्स का। उसमें क्या मिला होता है आपका? एलिथ्रीन। ठीक है, चलो 55 का डी। हाँ जी, आएगा, खाएगा, बाहर जाएगा, मर जाएगा, रैट किलर में यूज होता है। अभी आगे पढ़ाएंगे उसमें क्या मिला होता है। सब्सटेंस और उनका एप्लीकेशन, ब्लू बिट्रॉयल, इयोसिन, सिल्वर आयोडाइड, जिंक फास्फाइड। देखे ना, आएगा, खाएगा, बाहर जाएगा, मर जाएगा। आ गया ना, यही है वो आएगा, खाएगा, बाहर जाएगा और मर जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं रोडेंटिसाइड। ठीक है,
जिंक फास्फाइड, तो ये डी का चौथा। ठीक है, इयोसीन याद कर लेना, आगे मास्टर साहब बनोगे तुम्हारे काम आएगा। ठीक है, इयोसीन, ये जो आपका इयोसीन है ना, इसको याद कर लेना, ये मास्टर साहब बनने जा रहे हो तुम्हारे काम आएगा। ये आपके जो है लाल शाही में यूज होता है, मास्टर साहब बनने के बाद तुम्हारे जेब में लाल कलर की पेन रहेगी, रेड इंक में यूज होता है इयोसिन। जिंक फास्फाइड रोडेंटिसाइड होता है। सिल्वर आयोडाइड भैया ये आर्टिफिशियल रेन के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे अभी दिल्ली में कराया गया था। और नीला थोपड़ा पहले ही बताया था आपका फंगीसाइड। ब्लू बिट्रॉयल आपका फंगीसाइड में यूज होता था भाई। ठीक है, चलो लिख लो, मिला लो, सी 57 का सी हो जाएगा। घर के अंदर मर जाएगा तो उनका बिके कैसे? ठीक है, बिकने के लिए वो बोला जाता है, कॉन्सेप्ट है उनका। ठीक है, उनका उनका बिके इसीलिए बोलते हैं, आएगा खाएगा बाहर जाके मरेगा, ताकि तुमको सफाई भी ना करना पड़े। विच आर फॉलोइंग इज पेयर इज करेक्टली मैच। सिल्वर आयोडाइड को हम लोग हॉर्न सिल्वर कहते हैं। सिल्वर क्लोराइड को हम लोग आर्टिफिशियल रेन के लिए यूज करते हैं। ये तो नहीं होगा ना, अभी जस्ट पढ़ा। ठीक है, चलो सही है गलत है? जिंक फास्फाइड रैट पॉइजन होता है, और जिंक सल्फाइड फिलोसफर उल्स कहते हैं। बताओ इसमें से रहा कौन सा करेक्टली मैच? 58। ठीक है, 58 में कौन सा करेक्टली मैच है आपको बताइए। चलो भाई देखो भाई, हॉर्न सिल्वर हम लोग बोलते हैं आपके सिल्वर क्लोराइड को। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड को बोलते हैं, ना कि सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड को बोलते हैं हॉर्न सिल्वर। ठीक है, ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है ना, ये होता है आपका हॉर्न सिल्वर। कृत्रिम वर्षा के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का, इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसका यूज करते हैं सिल्वर आयोडाइड के लिए। ठीक है, और जिंक फास्फाइड ये आपके रेड पॉइजन के लिए, जस्ट पढ़ा आपका, तुरंत पढ़ा आपका, हम लोग इसी को बोलते हैं, आएगा खाएगा मर जाएगा, यही है आपका रेड पॉइजन। और फिलोसोफर उल किसको बोलते हैं? कमेंट करके बताओ। जिंक ऑक्साइड को। ठीक है भाई, नॉट सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड को बोलते हैं फिलोसोफर ऊन। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, सारी परीक्षा में पूछी गई हैं अलग अलग से, इसीलिए यहाँ पे करा दे रहे हैं कॉम्बो में। बताओ, मॉर्फिन सोडियम बोरिक एसिड जर्मन सिल्वर। ठीक है भाई, एंटीसेप्टिक एलॉय है एनाल्जेसिया में, केरोसिन में। आ जाओ, केरोसिन तेल है क्या? केरोसिन ऑयल, सोडियम को पकड़ो इसमें। ठीक है, बी का चौथा। और बोरिक अम्ल को आप ले सकते हो, जर्मन सिल्वर, ये एक प्रकार से एलॉय है आपका। ठीक है, आपका एलॉय है। डी का दूसरा किस में है? डी का दूसरा, बी का चौथा, ये वाला ऑप्शन। ए का तीसरा हो जाएगा आपका। ठीक है, मॉर्फिन आपका एनाल्जेसिक में यूज किया जा सकता है। ठीक है, और आपका ए का तीसरा, बी का चौथा, सोडियम का हो जाएगा आपका बोरिक अम्ल किस में हो जाएगा आपका? एंटीसेप्टिक। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये लिख लेंगे, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 59 का ए हो रहा है क्या? 59 का डी हो रहा है, ए हो रहा है? ठीक है, डी हो जाएगा भाई। चले आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, एसीटोन कार्बन टेट्राक्लोराइड हाइड्रोजन पैराक्साइड, पैराक्साइड पैरा नहीं, पैराक्साइड और लिक्विड अमोनियम, फायर एक्सटिंग्विशर, नाखून पालिश, एक्सटिंग्विशर अग्निशामक, एक्सटिंग्विशर। बहुत बढ़िया। नेल पॉलिश रिमूवर, ये देख लेना भाई, नेल पॉलिश वाला याद कर लेना, तुम लोग के काम आएगा। ठीक है, आगे ये सब करना पड़ेगा, सिलेक्शन लक्शन नहीं लोगे तो। ड्रेसिंग ऑफ वुड्स, ठीक है, मरहम पट्टी करने का भी याद कर लेना भाई, सब तुम्हारे काम की चीजें हैं यार। रेफ्रिजरेटर, बताओ, प्रशीतक, लिक्विड अमोनिया ले लें क्या? डी का चौथा पकड़ लें क्या? मुझे लग रहा है डी का चौथा से एक ही से मिल गया क्या? ऑप्शन नंबर सी, एक ही मिल गया। हाँ जी, 2134 एक ही से मिल गया। तो ए का दूसरा, एसीटोन, अगर बेबी का नाखून का पॉलिश छुड़ाना होगा तो एसीटोन लगाना पड़ेगा, नेल पॉलिश रिमूवर। ए का दूसरा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये अगर कहीं आग लग जाए तुम्हारे सीने में या कहीं भी, तो आप इसका यूज कर लेना, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ठीक है, बी का 1। हाइड्रोजन पैराक्साइड, सी का तीसरा, ये किस में यूज होता है भैया? घावों की मरहम पट्टी के लिए। बहुत बढ़िया। ठीक है, द्रव अमोनिया, द्रव अमोनिया किसके लिए होता है? आपके प्रशीतकों में, रेफ्रिजरेटर में, याद रखेंगे। सीएफसी वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सब तुम्हारे जीवन के लिए ही आगे काम आएंगी, सब नोट कर लेना। अगला है आपका पोटेशियम क्लोरेट, ये माचिस में यूज होता है। अच्छा, माचिस इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बरेली में है, ये ध्यान रखेंगे।
ठीक है। मैग्नीज डाइऑक्साइड ये ड्राई सेल में यूज होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एक्लुमिनेटर सेल में यूज होता है। यूरेनियम जो होता है एटॉमिक बम में यूज होता है। यूरेनियम भारत में कहाँ पर जाता है? जादूगुड़ा, जादूगुड़ा में। ये कहाँ पे है? आपके झारखंड में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें भैया सब सही है, ये वाला गलत है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होता है, ये H2SO4 होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सी 61 का सी। चलें आगे आ जाएं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 62। विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज इन मैन्युफैक्चरर ऑफ अ सेफ्टी मैचेस। ठीक है, बताओ सेफ्टी मैचेस दिया सलाई बनाने के लिए। दिया सलाई इंडस्ट्री कहाँ पे भैया? बरेली में। तुरंत देखना बरेली में। इज्जत नगर बरेली में एक इज्जत नगर इसी बरेली में है। ठीक है, यहाँ पे एक सेंटर है, रिसर्च सेंटर, किसका है बताओ? डाई फास्फोरस का, काला फास्फोरस का, लाल फास्फोरस का, या सिंदूरी फास्फोरस का। ठीक है, 62 का सी, बहुत बढ़िया। रेड फास्फोरस यूज होता है, चमकदार भी होता है, ध्यान रखेंगे। दिया सलाई माचिस इसी की बनती है साथियों। अगला है विच आर फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सॉइल। इसमें से कौन मिट्टी से संबंधित है? एडेफिक, क्लाइमेट, बायोटिक या टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या भैया? ये पूरा का पूरा जितना भी अर्थ है ना, उस अर्थ से संबंधित है, अर्थ के स्ट्रक्चर से। कहाँ किसकी ऊंचाई, पहाड़, नदियां, ये सब को बोलते हैं टोपोग्राफी। ये अर्थ से संबंधित है, पूरा पूरा एनवायरमेंट है जो धरती है उससे संबंधित। जो आपका मृदा है ना, सॉइल, ये है एडियाफिक। ये बताता है किसी सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, ये बताता है आपका एडियाफिक। ये ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बार रिपीटेड है और बच्चे हर बार कंफ्यूज होते हैं, टोपोग्राफी लगा के चले आते हैं। ये मत लगाना, नहीं तो भैया गड़बड़ हो जाएगा। बचाओ, फ्रेऑन टेट्राएथिलेट बेंजीन हेक्साक्लोराइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखो रिपीट हो रहा है ना प्रश्न। देखो टेट्राएथिलेट शुरू में ही बताया था, ये किसके लिए यूज होता है भैया? ये कहाँ यूज होता है? एंटी नॉकिंग में। उठा लो इसको यहां से। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये कहाँ पे अभी यूज किए थे आप लोग? अग्निशमन में। ठीक है, डी का तीसरा उठा लो। और क्या हो गया आपका? फ्रेऑन, ये आपके प्रशीतक के रूप में। और आपके क्या बचे? बेंजीन, ये उठा लो कीटनाशी के रूप में। क्या सही जवाब हो जाएगा आपका? ए का दूसरा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ना। हाँ रिपीटेड है, बहुत बढ़िया। कुछ ना कुछ पॉइंट्स रिपीटेड हो जाते हैं, केमिस्ट्री कर लोगे तो सब रिपीट हो जाएगा। बताओ सबसे एक आध क्वेश्चन मुझे लग रहा बीच में मिस था क्या? स्पर्टम, फ्रेऑन, नियोप्रीन या बेनाड्रिल। देखो कितने, देखो कुछ ना कुछ रिपीट हो जाते हैं। स्पर्टम ये होता है आपका स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। ठीक है, ये याद कर लेना, ये होता है आपका कृत्रिम मधुरक स्पर्टम। ठीक है, अगर तुमसे मीठा मीठा बनावटी बोली बोल रही है तो जान लेना कि तुमको स्पर्टम जो है पिला रही है, और ये आपके लिए खतरनाक होता है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, तो कृत्रिम चीजों को तरफ मत बढ़िए। ए का तीसरा नियोप्रीन, ये आर्टिफिशियल मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना। हाँ जी, सिंथेटिक रबर शुरू में बताया था, याद रखेंगे, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और क्या भैया? फ्रेऑन, ये कहाँ यूज होगा आपका? प्रशीतकों में। और आपका जो बेनाड्रिल होता है साथियों, ये होता है एंटी हिस्टामाइन, मतलब ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए, ब्रेन को शांत करने के लिए इसका यूज करते हो। सही जवाब क्या हो जाएगा? 65 का सी। ठीक है, सी। ए तीसरा, चौथा, दूसरा, एकला। ठीक है, क्लियर है? चलो ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका केवलार, टेक्सॉल, जिंक फास्फाइड, नाइट्रोसेलुलोज। देखो केमिस्ट्री का जितना क्वेश्चन आज आपको करा दिया, भारत उत्तर प्रदेश की कोई भी नौकरी में आपको काम आ जाएगा, सिर्फ जीडीसी में ही नहीं, जीआईसी में भी काम आएगा, एचईओ में भी काम आएगा, सब में काम आएगा, ये ध्यान देंगे। बताओ जिंक फास्फाइड को पकड़े रहो, इसको छोड़ना ही मत, जिंक फास्फाइड को छोड़ना ही मत। ठीक है, ये जिंक फास्फाइड को छोड़ना मत, आएगा खाएगा बाहर जाएगा मर जाएगा। ये चौथा, सी का चौथा पकड़ लो। सी का चौथा किस ऑप्शन में है? ये दो अभी अभी नहीं मिला। चलो केवलार, इसको तो शुरू में बताया था भैया, जैकेट वैकेट बनाते हैं इसका। ठीक है भैया, क्या था ये आपका? फाइबर ही तो था, ये आपका फाइबर ही तो था, एक प्रकार से सिंथेटिक फाइबर ही तो थे, जिससे आप लोग बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह बना रहे थे। ठीक है, टेक्सॉल, ये आपके कैंसर में यूज होता है टेक्सॉल। ठीक है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, याद रखेंगे। ये आपके एंटी कैंसर ड्रग होते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। नाइट्रोसेलुलोज, ये वही थे ना एक्सप्लोजिव वाले। ठीक है, याद कर लेंगे। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? 66 का बी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अगला प्रश्न है आपका पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, मोनो पोटेशियम टार्टरेट। बताओ। ठीक है, बताओ फोटोग्राफी में किसका यूज करते हैं भाई? फोटोग्राफी में किसका यूज करते हैं आप लोग?
अच्छा, ये जो आपका मोनोपोटेशियम टार्टरेट है ना, इसको बेकरी में यूज करते हैं, याद रखेंगे, ये बेकरी में यूज होता है। डी का तीसरा किस में है, ठीक है, आरडीएक्स वाले, हाँ जी हाँ। क्वेश्चन का 67 है, बस एक क्वेश्चन इसके बाद और है, कहानी खत्म इसकी। आज पूरी की पूरी केमिस्ट्री रिवाइज करा दी आपको, इससे बढ़िया आपकी केमिस्ट्री रिवाइज नहीं होगी, इससे अच्छा आप केमिस्ट्री रिवाइज खुद से भी नहीं कर पाओगे। अच्छा, बहुत बढ़िया, इसका सही जवाब है 2413, यानी कि एक पोटेशियम ब्रोमाइड आपका ये किस में यूज होता है, आपका फोटोग्राफी में, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट दूसरे का चौथा, ठीक है, बी का चौथा मतलब आपके ये बारूद में, ठीक है। फिर आपका सी का 1 यानी कि पोटेशियम सल्फेट, ये आपके उर्वरक में यूज होते हैं, बाकी मैंने बता दिया। अगला वाला आपका बेकरी में यूज होता है। चलिए आज का आखिरी प्रश्न, ये आपका आखिरी प्रश्न है, विच ऑफ फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच है। सल्फर डाइऑक्साइड ये टीथ में यूज होता है, फ्लोराइड पॉल्यूशन भोपाल गैस त्रासदी में आया था, मेथिल आइसोसाइनाइड ये एसिड रेन में होते हैं, और आपका ओजोन डिप्लीशन ये स्किन कैंसर में होता है, ठीक है। सही जवाब आपको बताना है, सही जवाब आप लोग बताइए इसका क्या हो जाएगा, ठीक है भाई। देखो भैया, आपका टीथ जो है ये आपके फ्लोराइड के कारण होते हैं, इसी फ्लोराइड के कारण याद रखेंगे एक और होता है आपका नॉक नी, घुटनों में आवाज आती है, नॉक नी, ये फ्लोराइड के कारण ही होता है, इससे दांत वांत गिरने लगते हैं। भोपाल गैस त्रासदी किसके कारण होता भैया, मिथिल आइसोसाइनाइड के कारण, 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, मिथिल आइसोसाइनाइड के कारण, ठीक है, ये वाला इसमें सही है। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है आपका, ये होता है आपका एसिड रेन इसी कारण होता है, ठीक है। ओजोन का कारण आपका स्किन कैंसर हो सकता है, ये आपके स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में, कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन आपका पाया जाता है साथियों। ओजोन के लिए 1987 में आप सभी को पता होना चाहिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, जो 16 सितंबर 1989 को लागू हो जाता है, और 16 सितंबर को ओजोन दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। नॉकनी, बहुत बढ़िया। तो ये सारे प्रश्न आपके 68 टॉप प्रश्न हम लोग ने समाप्त कर दिया। आज की क्लास केमिस्ट्री खत्म। कल हम लोग सेम टाइम पे करेंगे बायोलॉजी, बायो की कक्षा करेंगे, टॉप क्वेश्चन करा देंगे ताकि पूरा का पूरा आपको बायो रिवाइज हो जाए, ठीक है। चलिए, सभी को शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे भविष्य की परीक्षा या जेडीसी की तैयारी करना चाहते हैं, इकलौता बैच आपको बाई करना है, कॉम्बो बैच, ठीक है। इस बैच को बाई करिए, इसके अंदर आपको हम लोग सारा बैच प्रोवाइड कर देंगे, आपको अलग अलग कोई बैच नहीं लेना पड़ेगा, इस कॉम्बो के अंदर सब मिल जाएगा। 500 रुपये में सिंगल बैच है, 700 रुपये में कॉम्बो बैच है, ठीक है। देखो, कॉम्बो बनाने का पर्पज क्या है, क्योंकि हर परीक्षा का जीएस ऑलमोस्ट सेम है, किसी परीक्षा में 2-3 टॉपिक अलग होता है, तो आप भाग से आते हो नया बैच खरीदने, इससे अच्छा है एक बैच लो, हम उसी में आपको एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड करके दे देंगे, ठीक है। इस कॉम्बो बैच को बाई करो, ये 2 साल की वैधता मिलेगी। पुरानी क्लास, ओल्ड लेक्चर, न्यू लेक्चर, पीवाईक्यू लेक्चर, मिनी मॉक टेस्ट, करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको दे देंगे, कुछ अलग से लेना नहीं पड़ेगा। आपको जो हमारे क्विक रिवीजन नोट्स मिल रहे हैं उसको जरूर पढ़िएगा, आप चाहे जिस बैच में हो। आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो अलग से स्टडी मटेरियल भी ले सकते हो, ठीक है भाई। चलो, इस क्लास को देख करके जाओगे, केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। अगर एग्जाम में आता है, कल जरूर जुड़िएगा, कल सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपकी। किसकी क्लास होगी कल बायोलॉजी क्लास होगी, इसका ध्यान देंगे सभी साथी लोग। जिससे मैंने आपको दिखाया कि आपके बैच में जो है क्विक रिवीजन नोट्स मिला हुआ है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, दोनों भाषाओं में आपका क्विक रिवीजन नोट्स मिल रहा है। तो सभी साथी लोग जो आपको मिलेगा उसका प्रिंट आउट करा के जरूर पढ़िएगा, ठीक है। इस तरह से आपको 10-10, 12-12, 15 पन्ना पन्ने में मिलता है। जैसे आपके क्यूआरएन मेडाइवल हिस्ट्री का है, ठीक है। एक एक चीज़ हम लोग जो है चार्ट के माध्यम से सब आपको बता देते हैं, ताकि आपको आराम से चीज़ें याद हो जाएं, भटकना ना पड़े आपको, और बहुत बेहतरीन तरीके से ये बनाया गया है, ठीक है। तो जुड़िए, पढ़िए, और हाँ, मुस्कुराते रहिए जीवन में, क्योंकि सब कुछ जो है मुस्कुराहट ही है, ठीक है भाई, और कुछ है नहीं। कब लॉकडाउन लग जाए, कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। और सभी लोग एचएन अध्ययन का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इस टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे देखेंगे पिंड मैसेज में जाएंगे तो आपको एक क्विज का चैनल मिलेगा, इस क्विज चैनल पे क्लिक कर लीजिएगा सभी लोग। यहाँ पे 872 लोग जुड़े हुए हैं, इसमें डेली हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं क्विजेस की, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्विज आना शुरू हो जाते हैं सुबह से लेकर के, इसको जोड़िए, ठीक है भाई। चलिए, गुड नाइट। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय हिंद।